मैंने बहुतों की पिछले 5 साल में हाथ की रेखाएं देखी। बहुत सारे ऐसे थे जिनकी भाग्य रेखा थी नहीं, लेकिन उसका निर्माण कर लिया उन्होंने। और बहुत सारे ऐसे थे जिनकी भाग्य रेखा भी थी, सूर्य रेखा भी थी, बुध रेखा भी थी, लेकिन वो धुंधली हो गई। वो धुंधली हो गई क्योंकि उन्होंने सोच लिया अच्छा अपनी तो सारी है, आराम कर लिया आराम से। रेखाएं पुरुषार्थ को फॉलो करती है, रेखाएं पुरुषार्थ को फॉलो करती है। खुशकिस्मत लोग बदतर हालात में से भी बेहतर निकाल लेते हैं। अब आप खुशकिस्मत हो कि नहीं हो, यह आपकी चॉइस है। हालात जैसे भी हो, आज जो आपके पास सिचुएशन है, जो है, या तो उसको रो सकते हैं, नया सामान कब आएगा, नया सामान कब, या तो रो ले, सामूहिक मातम मना ले। सामूहिक मातम समझते हो? अरे मैं समझ पाट, मैं तने चाटू तुम मना चाट, बैठ के बात करेंगे, आजा। तो ठाले लोग निठल्ले लोग होते हैं ना, वो बैठ के बात करते हैं। एक गरीब का बच्चा गरीबी की संगत में रह के गरीब सोच कर लेता है, लेकिन वो बच्चे महान भाग्यशाली जो गरीबी की संगत में रहते हुए अमीरी की सोच बना ले हुए, ऐसे महान भाग्यशाली लोग आगे अमीर और कामयाब बनते हैं। आप अमीर बनने का डिक्लेरेशन करो ब्रह्मांड में। प्यासा नदी की तरफ दौड़ा जाता है। अगर आपकी उम्मीदों में अमीरी है, माँ कसम अमीरी को आपके लिए आना होगा। उम्मीदों में अमीरी नहीं है, नहीं आएगी। पहले उम्मीद थी इस बल्ब की, तब बल्ब बना। उम्मीद थी किसी घड़ी की, तब घड़ी बनी। उम्मीद थी धरती पे कभी किसी को, तब वो बनी। अगर आपको अमीरी की उम्मीद नहीं होगी तो कोई धरती पे आपको आके अमीर बनाएगा नहीं। उम्मीद आपके भीतर पैदा होनी ही चाहिए। अपनी क्षमताओं के ऊपर से ढक्कन को हटाना पड़ेगा, फोड़ना पड़ेगा। आपकी क्षमताओं को जो ढक्कन ढके हुए है उसको उड़ा। अगर अतीत में तेरे से पहले ये काम किसी ने किया है तो तू भी कर सकता है। उड़ा, ढक्कन को उड़ा। ध्यान रखना, अमिताभ बच्चन ने एक्टिंग करने से पहले एक्टिंग कभी नहीं की थी। सर इससे पहले मैंने कभी ऐसा नहीं किया। अरे तो पहली बार से पहले तो कोई करता ही नहीं है। सैकड़ों ढक्कन लेके बैठे हैं हम, भांति भांति के ढक्कन लेके बैठे हैं, और उन ढक्कनों की वजह से हमारी कैपेसिटी दबी हुई है। अरे जब बादल आते हैं तो सूरज ढकता है कि नहीं ढकता? अगर उस वक्त को ये माने कि सूरज तो गया, अरे गया नहीं है, कुछ समय के लिए ढका है। रात आती है तो कुछ समय के लिए ढका है, लेकिन परमानेंट फॉरएवर नहीं है। कभी तो उड़ाना होगा। एक बहुत बड़े वैज्ञानिक ने 50 लोगों का ग्रुप बनाया एक तरफ, जिसमें वर्ल्ड के टॉप आईआईटीएंस, और यहाँ पर 50 लोगों का ग्रुप जो टॉप डॉक्टर्स थे। उस वैज्ञानिक ने कहा कि हार्ट की साइज इतनी होती है, ये जो 6 फुट का सामान है ना, इसमें 1 लाख किलोमीटर ब्लड वेसल्स में इतनी सी मशीन ब्लड फेंकती है। तो डॉक्टर से पूछा क्या ये पॉसिबल है, इतनी साइज की मशीन 1 लाख किलोमीटर ब्लड फेंक सके? तो डॉक्टर्स ने कहा यस, हजारों सालों से हो रहा है, तो बिल्कुल सही है। आईआईटीएन से पूछा क्या इस साइज की मशीन दुनिया की कोई भी फिजिक्स कह सकती है क्या कि ये ब्लड फेंक सकती है? आईआईटीएन ने कहा कभी नहीं। रिसर्च हुई कि हार्ट अकेला ये काम नहीं करता। जो ब्लड वेसल्स के अंदर एंडोथेलियम लेयर है वो ब्लड को आगे फेंकने में मदद करती है। अगला सवाल, एंडोथेलियम लेयर काय से बनती है? नाइट्रिक ऑक्साइड से एंडोथेलियम लेयर बनती है। अगला सवाल, नाइट्रिक ऑक्साइड काय से बनती है? खीरे, टमाटर, गाजर, मूली, पालक, पत्ते, इनसे नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है। तब हार्ट 1 लाख किलोमीटर पे फेंक पाता है। और आपकी हमारी जिंदगी से सलाद मिसिंग है। जब आप अपनी जिंदगी को किसी दिन के हवाले छोड़ेंगे तो वो किसी दिन आपको किसी दिन जलवा देगा। उड़ाना है किसी दिन को, ये बहाने हैं ये सारे, किसी दिन नहीं रे, अभी के अभी करना है। अमीर कब बनना है? अभी के अभी बनना है। कर दे, करने वाला एटीट्यूड लाना है। और अगर आपको फिर भी ये लगता है कि नहीं सर मैं बहाना नहीं बनाता, मैं सबूत देता हूँ। बिना एविडेंस के मैं आपसे बात नहीं कर रहा। किसी दिन मैं भी करोड़पति बनूंगा, किसी दिन मेरी जिंदगी बदलेगी। अरे तेरे को 4 आदमी किसी दिन ले जाके जला के आ जाएंगे। किसी दिन के चक्कर में मत रहे। किसी दिन मैं ज्यादा पैसे कमाऊंगा। बताओ बोलते हैं कि नहीं बोलते? जिसके किसी दिन घुस गया अंदर जाके बम फटेगा रे भारी। एक व्यक्ति की उम्र का निर्धारण उस दर्द की मात्रा से किया जा सकता है जब वह किसी नए विचार के संपर्क में आता है। जीवन लग जाता है इस लाइन को समझने में। इससे उम्र का निर्धारण नहीं होता कि उम्र कितनी साल हो गई, वो कितने नए विचारों के संपर्क में आता है। और नए नए विचार जब आते हैं तो दर्द होता है। जो काम आपने कभी नहीं किया हो, अगर वो जिम्मेदारी अचानक मिल जाए, नया विचार दर्द देगा। लेकिन उम्र अनुभव में तभी पकती है जब आप कितने नए प्रयोग किए जीवन के, कितना आपने अपने आप को इमोशनली सिक्योर्ड किया। नए विचार ऊर्जा से लवरेज करते हैं। करोड़ों रुपए खाते में तब आएंगे जब नए विचारों के संपर्क में आओगे।
एक महान रहस्य बताना चाहता हूं। पिछले कई वर्षों से भारत के आदमी से एक चीज छीन ली गई है भाई, उसकी फिजिकली फिटनेस और कैपेसिटी छीन ली। हमने पिछले 100 वर्षों में जो सबसे बड़ी मिस्टेक की है, हमारे भोजन से हमने वो गायब कर दिया जो हमें हाथी की तरह बना सकता है, हाथी की तरह ताकतवर। लेकिन आपको ये पता नहीं है वो पूरे जीवन इतना ताकतवर क्यों रहता है। वो जो खाता है वो हमारी जिंदगी से मिसिंग है। आप जब पूरे 20 साल 50 साल का रिकॉर्ड निकालोगे तो आप कहोगे आटा, दाल, तेल, चावल, रोटी, यही एनर्जी खत्म होने का कारण है। आज के बाद अपने भोजन में सिर्फ खीरा बढ़ा दो, टमाटर बढ़ा दो, वो हर चीज बढ़ा दो जो सलाद है, जो कच्चा भोजन है, जो गैस पर नहीं चढ़ा। आपकी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, चमड़ी नहीं आ जाएगी रे, 3 महीने में बॉडी रिफाइंड हो जाएगी, पूरी बॉडी का सारा रूपांतरण हो जाएगा। धरती पे जितने लोग अमीर और कामयाब बने हैं वो इस लेसन से बने हैं। जीवन में आप जो कुछ भी चाहते हैं उसे पा सकते हैं अगर आप दूसरे लोगों को वो पाने में पूरी मदद करते हो जो वो पाना चाहते हैं। तो सिद्धांत यही है। मतलब धरती पे जितने लोग अमीर बने ना, उनको लोगों की वजह से अमीरी आती है। टाटा, बिरला, डालमिया, सिंघानिया, वर्ल्ड के टॉप अमीर और कामयाब लोग अमीर बनने में किन चीजों को इस्तेमाल करते हैं? उन्होंने अपने जीवन में लोगों को टीम में जोड़ा है। रूट कोज है धरती पे अमीर बनने का। आप जो चाहते हो, अगर वो मिलना चाहते हो, अगर उन तक पहुंचना चाहते हो, तो उन लोगों को वो दिलाने में मदद करो जो वो चाहते हैं। भयानक रेवेन्यू आएगा, खतरनाक रेवेन्यू आएगा, क्योंकि लिमिट है ही नहीं आपके पास जिंदगी में। इस दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर जीव अभी हाथी है, और हाथी शाकाहारी है। तो आपको ये डाउट तो नहीं होगा कि दुनिया में शाकाहारी जीव की ताकत कितनी होती है। आपका बच्चा बाजरा खाता था, जौ खाता था, साला 70 चीजें खाता था। एक बोर्नविटा के डिब्बे ने उसकी जिंदगी को खत्म कर दिया। कई चीजें जो विज्ञापनों में बहुत खूबसूरत दिखाई जाती है, आपको खबर ही नहीं है कि वो पैकिंग फूड आपको भी रुग्ण बनाएगा, उसको भी रुग्ण बनाएगा। यही हमारी एनर्जी लेस होने का कारण है। हर 7 साल में अपनी त्वचा को बिल्कुल चेंज करना चाहते हो, अपने आप को पुनर्जीवित करना चाहते हो, शाक बढ़ा दो, शाक, हरी चीजें बढ़ा दो, कच्ची चीजें बढ़ा दो। आज के बाद अपनी एनर्जी को बना के रखना। फिजिकली फिटनेस जरूरी है, क्योंकि ऊर्जा की क्षमता शारीरिक रूप से आगे बढ़ने में आपकी बहुत बड़ी क्षमता को डेवलप करता है। निर्णय लेने की क्षमता के लिए हमेशा सतर्क रहते हैं, उन्हें दुनिया भाग्यशाली कह देती है। अभी पूरी दुनिया की सारी पार्टियां और सारे देश पता क्या करे, ये मोदी तो बहुत भाग्यशाली है। तो भाग्यशाली, नोटबंदी पे दुनिया ने वाट लगा ली, जीएसटी पे दुनिया ने गालियां दे ली, और हमला हो गया तब दुनिया ने निचोड़ लिया। और अब भाग्यशाली कह रहे हो? उसके कलेजे को जाके देखो तो सही, जिसको ये पता था 3:30 बजे हमला करेंगे, 13वीं के दिन हमला करेंगे, वो 13 दिन सोया होगा क्या? उसको तो 13 दिन पहले पता था। अरे अपने को ही तो सुबह 12 बजे खबर लगी है, उसको तो पता था ना कब होने वाला है। शोध के टाइम पे नहीं हो सकता, 12 दिन पहले हम नहीं करेंगे, भारत खुशी नहीं मनाएगा, 13वें दिन ही करेंगे, ये पता था उसको। अपनी निर्णय लेने की पावर को जगाओ भैया, क्योंकि आप जब निर्णय लेंगे या तो आप हारेंगे या फिर जीतेंगे, और दोनों ही सिचुएशन में आपका फायदा है। क्योंकि जब आप हारोगे तो कुछ न कुछ सीखोगे, और अगर गलती से भी जीत गए तो हर जगह आप दिखोगे। मैंने बहुतों की पिछले 5 साल में हाथ की रेखाएं देखी। बहुत सारे ऐसे थे जिनकी भाग्य रेखा थी नहीं, लेकिन उसका निर्माण कर लिया उन्होंने। और बहुत सारे ऐसे थे जिनकी भाग्य रेखा भी थी, सूर्य रेखा भी थी, बुध रेखा भी थी, लेकिन वो धुंधली हो गई। वो धुंधली हो गई क्योंकि उन्होंने सोच लिया अच्छा अपनी तो सारी है, आराम कर लिया, आराम से। रेखाएं पुरुषार्थ को फॉलो करती है, रेखाएं पुरुषार्थ को फॉलो करती है। खुशकिस्मत लोग बदतर हालात में से भी बेहतर निकाल लेते हैं। अब आप खुशकिस्मत हो कि नहीं हो, यह आपकी चॉइस है। हालात जैसे भी हो, आज जो आपके पास सिचुएशन है, जो है, या तो उसको रो सकते हैं, नया सामान कब आएगा, नया सामान कब, या तो रो ले, सामूहिक मातम मना ले। सामूहिक मातम समझते हो? अरे मेरा समझ पाठ, मैं तेने चाहता, तू मना चाहता, बैठ के बात करेंगे, आजा। तो ठाले लोग, निठल्ले लोग होते हैं ना, वो बैठ के बात करते हैं। जिस आदमी को अमीर और कामयाब बनना है, उसे फिजिकली फिट रहना होगा, क्योंकि जब तक फिजिकली फिट नहीं रहोगे तो आप लंबे समय तक नहीं दौड़ पाओगे। एनर्जी कैपेसिटी चाहिए भाई, नहीं तो क्या होगा, कुछ दिनों में सपने कॉम्प्रोमाइज में बदल जाएंगे, कुछ दिनों में चीजें कॉम्प्रोमाइज की तरफ कन्वर्ट होने लग जाएगी। पेट ऐसी हालत में हो जाएगा कि इसको लेके चलना पड़ेगा। क्या करें? अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान देना चालू करो। और अगर आपकी एनर्जी लो है तो एक ही कारण है, आपको पता नहीं है कि आपकी एनर्जी में स्पार्क किन चीजों से होता है। जीवित भोजन करने
से स्पार्क होता है। आज के बाद अपने भोजन में सिर्फ खीरा बढ़ा दो, टमाटर बढ़ा दो, वो हर चीज बढ़ा दो जो सलाद है, जो कच्चा भोजन है, जो गैस पर नहीं चढ़ा। सलाद खाओ, एनर्जी पीक पे रहेगी। घाव को से मैं बताऊं तेरे को, मैं पीछे बता बकवास मत करी। सारी दुनिया के पन्ने तेरी तरह ही, हर आदमी को अपना पन्ना पीछे वाले से लगता है जिसे उसकी नई कहानी है। एक बकवास की घिसी पीछे हम पैदल आते थे, हम जाते थे, हम करके बोलता हमारी तकलीफ बहुत। अरे वो ये स्टोरिया सड़ गई है, ये सड़ गई है। मैं अतीत के कोई पन्ने नहीं गाता। पता है क्यों? सारे पन्ने सारी जगत के एक जैसे हैं। सड़ी हुई बातें मत कर, जान ला बातों में नयापन ला, ताजगी ला। सड़े फलों में बदबू आती है, सड़ी पूरी बातें पीछे का अतीत जो गया वो गया। आज अभी के बाद जो मेरा जीवन है उसका निर्माण मैं करूंगा। परिस्थिति जन्य भाग्य का निर्माण मैं करूंगा। जो दो भाग्य निकलने थे वो निकल गए, मेरे हाथ में नहीं है। आगे का परिस्थिति जन्य भाग्य का निर्माता मैं हूं। अपने अतीत के पन्नों से मत रो। हाँ मत रो यार, अतीत में जो होना तो हो गया। अपने अतीत में हुई गलतियों से सीखो और उसे अपने आज पर अप्लाई करो और आने वाले फ्यूचर को सिक्योर करो। टाइमिंग गैप कहता है शायद ये मेरी जिंदगी में सही समय नहीं है। 4 आदमी उठा ले जाएंगे तेरे को सही समय के चक्कर में। कभी भी सही समय आता नहीं है। पूरा मार्केट खाली कराओगे तब मोटरसाइकिल चलाना सीखूंगा, जिंदगी में कभी नहीं सीख सकता। पूरी रोडें खाली कराओगे तब कार चलाना सीखूंगा, कभी जिंदगी में नहीं सीख सकता। कभी कार्डियोग्राफ देखा है? ईसीजी का कार्डियोग्राफ जब तक अनसेटल चलता है तब तक वो सेटल है, और जैसे ही वो पे सेटल हुआ ये अनसेटल हो जाएगा। भरे बाजार में से जो गाड़ी लेके जाए ड्राइवर, वो पूरी दुनिया कहती है पूरे संसार पे कालीन बिछा दो कि क्यों, मेरे पाँव में कांटे नहीं चुभने चाहिए। अरे चप्पल पहन ले रहे, चप्पल पहन ले, साले कालीन कहां बिछा रहा है, चप्पल ही पहन ले। इमोटो मसारू नाम का जापानी एक वैज्ञानिक था। उसने देखा कि दुनिया में पानी की इतनी वैल्यू क्यों है, हर जगह पानी पानी। उसने रिसर्च करके पता किया पानी का अंतिम मॉलिक्यूल इस शरीर के 70% पानी के मॉलिक्यूल से प्रभावित होता है। एंटेंगल्ड रिलेशनशिप होती है। इस बाहरी पानी अंदर जाए, इससे बाहर की ऊर्जा को अंदर की ऊर्जा से लूप डलता है। उसने कहा अफर्मेशन करो पानी के साथ। जब जब पानी पियो तो जो हुआ नहीं है वो हो चुका है, उसका परमात्मा को धन्यवाद दो। हे प्रभु तूने अच्छा बंगला दे दिया मुझे, दिल से धन्यवाद। फिर पानी पियो। हे प्रभु इतनी अच्छी गाड़ी सोची थी, आपने उससे भारी दे दी, थैंक यू। ये बोलकर उस पानी को अफर्मेट करना और फिर पी जाना बाहर की ऊर्जा को अंदर की ऊर्जा से लूप में डालता है। आप पानी के साथ अफर्मेशन करो। 1992 से लेके 1996 का जो आईआईटी का बेस था मुंबई का, उसमें एक जबरदस्त घटना हुई। 4 दोस्त थे, फुल मस्ती, कल एग्जाम है और कुछ भी प्रिपरेशन नहीं की। तो दूसरे दिन सुबह पूरा ग्रीस व्रीस लगा लिया। वो आके कहते हैं सर हम लोगों के साथ एक हादसा हो गया। कल हम लोग कहीं गए थे और हमारी गाड़ी का टायर फट गया और हम लोग पूरी रात गाड़ी के धक्का दे के लेके आए, तो हमें टाइम मिलना चाहिए 3 दिन का। टीचर ने कहा ओके। और 3 दिन बाद जैसे ही वो आए उन्होंने कहा आपका एक विशेष तरह का पेपर है, आपको हम लोग अलग अलग कमरों में एग्जाम लेंगे। पेपर दिया, 2 प्रश्नों का पेपर था। पहले प्रश्न में लिखा था आपका नाम क्या है, दूसरे प्रश्न में लिखा था कौन सा टायर फटा था। हो गई रणनीति फेल, क्योंकि चारों अलग अलग कमरे में बैठे थे। दूसरे प्रश्न में भी डिटेल नहीं थी। 4 ऑप्शन, आगे का बायां, आगे का दायां, पीछे का बायां कि पीछे का दायां। चारों आईआईटी के स्टूडेंट्स को उस टेस्ट में फेल किया गया। ओरिजिनल डेटा उपलब्ध है। राष्ट्रपति बिल क्लिंटन जब दुनिया की किसी दवाई से ठीक नहीं हुआ था, वो इस डाइट से ठीक हुआ था। जब भी जीवन में भोजन करो, सुबह दोपहर शाम, एक सिद्धांत बना लो, 2 प्लेट लेके बैठूंगा, प्लेट 1 प्लेट 2। इसका मतलब प्लेट 2 कब खाऊंगा, जब प्लेट 1 पूरी होगी। और प्लेट 1 में क्या है, जितना आपका वजन है 70 मान लो, गुना करने में आसानी रहेगी। वेट इंटू 5, 350 ग्राम खीरा टमाटर प्लेट 1 में। करोड़ों लोग खाते हैं सलाद, मूर्खों को ये नहीं पता, कई बीच में खाते रहते हैं, महान नुकसान। प्लेट 1 पहले खा ले, अब प्लेट 2 जो रोटी सब्जी घर पे आपके बन रही है वर्षों से, वो कितनी खाओ। पहले 2-3 दिन तो आप कहोगे सर इसमें थोड़ा 1 रोटी कम हो गई। 7 दिन के बाद, जैसे आज मेरी डाइट डबल है, भूख भी बढ़ा दी और फैट भी नहीं, कच्ची कली बन जाओगे सर। प्लेट 1 जबरदस्त। आपके बारे में जो आपके खुद के बिलीफ है ना, अरे दुनिया आप पे क्या करती है कि नहीं करती है वो साइड का मैटर है। आप अपने खुद के बिलीफ को तोड़ो, खुद के बिलीफ को तोड़ो।
मैं गरीब ही हूँ, मेरे बाप दादा गरीब ही थे, हमने जीवन में बहुत संघर्ष देखा है, अब मेरे से भी नहीं हो पाएगा, ना मुझे इतना बोलना आता, ना मुझे इतनी कोई इंग्लिश आती, ना मुझे कोई इतना वो आता। ये अपने बारे के जो बिलीफ हैं इनको कागज पे लिख बत्ती जला दे इनकी। अगर वीरेंद्र सहवाग को पहला मैच खेलते टाइम पूरे क्रिकेट के पंडितों ने बोला था, रे ओए टांगे जिनकी नहीं हिलती ना क्रिकेट नहीं खेल सकते, टांगे हिलनी चाहिए। उसने बोला बिना टांगे हिलाए 3 तिहरे सेंचुरी तुम्हारा बाप मारेगा, बिना टांगे हिलाए। और उससे विस्फोटक बल्लेबाज भारत में दूसरा नहीं आया जिसकी शुरुआत इतनी खतरनाक होती थी, टांगे नहीं। जो आदमी जिस चीजों के लिए अपने बिलीफ तोड़ लेता है वो मार्केट में राज करता है। शेर का बच्चा, छोटा सा बच्चा भटक गया और जंगल में गुम गया और भेड़ों के साथ जाके रहने लग गया। लेकिन मैं संगत का असर। तो एक दिन पानी पीने जा रहे थे, पानी पीते टाइम पानी में परछाई दिखी, तो इसने खुद को देखा, इस पड़ोसी को देखा, इतने में पहाड़ के ऊपर से दहाड़ मारी इसके बाप ने। तो ये सब हाँ, इसने 3 तरफ देखा, लेफ्ट राइट, ये मैं नहीं हूं, अरे मैं ये नहीं हूं रे, फिर खुद को और फिर उस, मैं तो उसके जैसा हूं रे। तो ये मैं ऐसा कर रहा था ना, इसने चालू किया था कि मैं उसके जैसा हो गया, वो और दहाड़ मारे, 1 2, इसने 1 2, तीसरी में तो इसने जब मारी तो यब्बा गवाई रहा साला, ओ ये कौन है। हम सब भारत के लोग ऐसे भेड़ों के बीच में हैं। एक दादा एक पोता गधा लेके आ रहे थे, गांव के पहले चौराहे पे से गुजरे तो लोगों ने कहा, अरे मूर्खो साड़ो, तीनों ही पैदल चल रहे हो। अगले चौराहे पे गए तो बेचारे दादा ने देखा, यार ये बच्चा, इसको बिठा देता हूँ, लोग टोक भी रहे हैं, बच्चे को बिठा दिया। अगले चौराहे पे, अरे देख साला जवान आदमी को तो उस पे गधे पे बैठा हुआ है ये तो, और बेचारा बूढ़ा दादा पैदल चल रहा है। अब दिमाग खराब हो गया, अब दादा बैठ गया, पोता नीचे आ गया। आगे वाले चौराहे पे देखो साला ऊंट तो गधे पे बैठा है और ये नन्ही सी जान बेचारी पैदल चल रही है। दिमाग खराब हो गया, दोनों बैठ गए। अगले चौराहे पे जो बेजुबान जानवर है इसके ऊपर 2 बैठ रहे हैं, मारेंगे। अब उन्होंने गधे को ऊंच लिया। अगले गांव में, अरे मूर्खो, अरे गधे पे कोई तो बैठ जाता रे, तुम इसको ही ऊंच के जा रहे हो रे। ये संसार को राजी करने वाले लोग निपट जाएंगे, आपको अपने को राजी करना है, जगत की चिंता मत करो। आपको 10% लोगों में आना है, अपने फील्ड के 10% लोगों में आना होगा। हिला दोगे सोचने से, सिर्फ सोचा नहीं रे, और जो सोचा नहीं वो कभी मूर्त बनता नहीं। मुंबई के नेपेंसी रोड पे रहने वाले पान वाले ने, मुच्छड़ पान वाले ने सिर्फ पान बनाता था, उसने कहा पान की दुनिया में टॉप 10 में आऊंगा। आज मुंबई की नेपेंसी रोड पे पान की कीमत 20,000 रुपए तक का पान बिकता है। लाइन लगती है 3 किलोमीटर लंबी, BMW, ऑडी और मर्सिडीज की वेबसाइट से पान ऑर्डर होते हैं, पान की कीमत 20,000 तक है। अरे एक पान वाला अपनी दुनिया में टॉप में आ गया, पान वाला। संकल्प लेना होगा, मैं मेरे प्राणों की आहुति लगा दूं, मेरे प्रोफेशन में मैं बापू बनूं, मैं जबरदस्त बनूंगा, मैं सबसे अच्छा करके दिखाऊंगा। ये जो सबसे अच्छा करने का वचन है ना, ये नींद नहीं लेने देगा। 30 बरस लगातार जाधव मोलाई पयांग ने पेड़ लगाए तो दुनिया का सबसे बड़ा जंगल मोलाई फॉरेस्ट बना दिया। क्या चीज इंपॉर्टेंट थी? लगातार 30 वर्षों तक लगातार दशरथ मांझी ने पहाड़ तोड़ा तोड़ा, जगत हंसारे, एक दिन माउंटेन मैन बन गया। इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? लगातार। आप भी अमीर बनोगे लेकिन लगातार काम को करते करते, क्योंकि ध्यान रखना टैलेंट शुरू चाहे ऊंचाई से होता है लेकिन रहता कॉमन है, और बेचारा कंसिस्टेंसी के साथ काम करने वाला चालू 0 से करता है चाहे, लेकिन ग्राफ भारी बनता है। तो चाणक्य का सिखाया हुआ सिद्धांत याद रखना, चाहे आपके दांतों में जहर नहीं हो तो भी उसे 24 घंटे ऐसा ही दिखाना चाहिए जैसे उस जैसा जहर किसी के पास नहीं है। वो कह रहे हैं कि सांप कोई है, उसके जहर वाला सांप नहीं है वो, तो उसकी जिंदगी बचाने का एक उपाय है, उसको ऐसा दिखना चाहिए, लगना चाहिए कि जहर बहुत खतरनाक है। तो मैं आपको कह रहा हूं, हालत कितनी ही खराब हो लेकिन लगना चाहिए कि जैसा आपके मोमेंटम है वैसा तो दुनिया में दूसरी जगह है ही नहीं, क्योंकि मोमेंटम को आकर्षित करता है। तो लुटी हुई विरासत की यादों को लेके एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत नहीं है मार्केट में। सर मैं भी खत्म, संसार खत्म, हालत खत्म, कभी नहीं। 100 बरस पहले तक भारत में कभी गिलास नहीं था, लोटा था। लोटे से हजारों वर्षों से भारत पानी पी रहा था। देश में पाइल्स नहीं थे, गिलास के बाद पाइल्स आ गए। बताओ क्यों? अरे आकार आकार आकार। गिलास नीचे से चपटा होता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पृष्ठ तनाव कई गुना बढ़ता है पानी का।
क्योंकि वो गुरुत्वाकर्षण को खींच रहा है, तो पृष्ठ तनाव बढ़ गया। बढ़े हुए पृष्ठ तनाव की चीजें आपकी लार्ज इंटेस्टाइन को सिकड़ाएगी, रिजल्ट पाइल्स होंगे। फिर लोटे में क्या था? लोटा गोल था, पानी कंफ्यूज था, साला जाऊं किधर नहीं जाऊं किधर। पृष्ठ तनाव जीरो, गोल वस्तुओं का पृष्ठ तनाव जीरो, तो लार्ज इंटेस्टाइन को इतनी सी भी तकलीफ नहीं होती थी। हमने ज्योमेट्री बिगाड़ ली। एक परिवार था स्कॉटलैंड का, उस पूरे परिवार में वो, उसकी पत्नी और 9 बच्चे। इनकी जिंदगी का एक सपना था अमेरिका जाएंगे, और वर्षों मेहनत करने के बाद फाइनली इन्होंने पानी के जहाज से बुक करवा दी टिकट। अमेरिका जाने का सपना पूरा होने वाला था। 7 दिन पहले छोटे बच्चे को कुत्ते ने काट लिया, तो डॉक्टर को दिखाया और फाइनली डिसाइड ये किया डॉक्टर ने, आप लोग इस बच्चे को साथ नहीं ले जा सकते। वर्षों का सपना टूट गया और जिंदगी बिल्कुल हताश हो गई, निराश हो गए, और ढूंढ रहे थे कुत्ते को, साले की टांग तोड़ेंगे, एक बार मिल जाए वो। जिस दिन जहाज रवाना होना था उस दिन रवाना हो गया, और रवाना होने के दूसरे दिन वो जहाज पानी में डूब गया। जब वो डूबा, दूसरे दिन अखबार में खबर आई, तो तब से लेके अब तक कुत्ते को ढूंढ रहे हैं कि वो कुत्ता मिल जाए तो मंदिर बनवा दें उसका, कि वो नहीं काटता ना। कुछ पकड़ में आया? जिंदगी में कोई घटना ट्रेजेडी है कि ब्लेसिंग्स है, ये वो ही समझ पाते हैं जिनको ये नजर आता है कि इस ट्रेजेडी में भी ब्लेसिंग छिपी हुई है। जो आप शुरू करो वो बेस्ट, जो आप कर गुजरो वो बेस्ट, वही आपको आगे लेके जाएगा। कभी भी आपका मन नहीं करे तो एक चीज ध्यान रखना, इस दुनिया के सारे अमीर और कामयाब लोगों ने वो काम किए हैं जो उनका करने का मन नहीं करता था। वो जल्दी उठते थे लेकिन जल्दी उठने का मन नहीं करता था, फिर भी क्यों उठे? क्योंकि उनको पता है अगर आप वो करोगे जो जगत के कुछ लोग करते हैं तो आपको वो मिलेगा जो जगत के थोड़े से लोगों को मिलता है। इंस्पिरेशन का गेप मत होने देना। इस खाई से जो उभर गया, क्योंकि इंस्पिरेशन बाहर से चिंगारी की तरह मिलती है, अंदर का डिसिप्लिन काम करता है। एक घर में एक दिन आग लग गई, सामान जल रहे, बच्चे जल रहे, लोग जल रहे। एक बंदर भी देख रहा, एक चिड़िया भी देख रही। चिड़िया से देखा नहीं गया, चिड़िया के आंसू आ गए, चिड़िया की रूह कांप गई। वो गई और चोंच में पानी लिया और घर के ऊपर डालने लगी। चोंच में पानी लिया, घर के ऊपर डालने लगी, और बंदर देख के दांत निकाल रहा था, ये आग बुझाएगी। वो फिर चोंच में पानी लेती, घर के ऊपर डालती, चोंच में पानी लेती, घर के ऊपर डालती। बंदर ने बोला ये आग बुझाएगी। चिड़िया ने लास्ट में रोहा से गले से बोला, अरे मूर्ख, ये आग मैं बुझा पाऊंगी कि नहीं बुझा पाऊंगी मुझे नहीं पता, लेकिन जब जब इस दुनिया में इस आग का जिक्र होगा, मेरा नाम बुझाने वाले में और तेरा नाम दांत निकालने वाले में होगा। केन्या का एक जबरदस्त धावक था जो दुनिया में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीतने वाला है, उसका नाम था बर्नार्ड। तो बर्नार्ड से एक बार पूछा इंटरव्यू में, अरे तुम्हारे देश में ऐसा क्या है रे जो इतने तगड़े धावक पैदा करता है तुम्हारा देश? उस देश से कई गोल्ड मेडलिस्ट निकले दौड़ने में। उसके जवाब ने अपना जीवन बदला। बर्नार्ड ने बोला, हमारे देश की गली गली में ऐसे बोर्ड लगे हुए हैं कि सावधान रहना, इधर शेर है। दुनिया के सबसे खतरनाक दौड़ने वाले लोग उस जगह से हैं जहाँ पे शेर ज्यादा है, मतलब जहाँ पे जीवन का खतरा ज्यादा है। आप में से वही अमीर बनेंगे जिनकी जिंदगी में या तो अभाव है या अमीर बनने का स्वभाव है। कर गुजरोगे आप। मैं जब जब जीवन में किसी से मिलने जाता हूँ उससे पहले धीरूभाई अंबानी का प्रिंसिपल फॉलो करता हूँ। धीरूभाई अंबानी को 12-13 साल हो गए थे रिलायंस में, लेकिन एक दमदार आदमी सीईओ के रूप में नहीं था। एक भारी आदमी इंटरव्यू देने आया, और वो भारी आदमी अनंत भाई जैन। फाइनली 30 मिनट के इंटरव्यू में उन्होंने अपनी नौकरी रिजेक्ट कर दी, नहीं चाहिए, रिलायंस को ठुकरा दिया। जब गेट के पास जाने लगे तो धीरूभाई अंबानी ने ब्रह्मास्त्र फेंका। उन्होंने बोला, अनंत भाई अब आपके पिताजी की तबीयत कैसी है? वो रुक गए। आपको कैसे पता मेरे पिताजी की तबीयत खराब है? सर मैं जिस भी इंसान से मिलता हूँ उसके जीवन में क्या सुख दुख चल रहा है इसकी जानकारी रखता हूँ। आपके पिताजी की तबीयत। इतनी सी लाइन ने लाखों करोड़ की इंडस्ट्री पे राज करने वाली रिलायंस को उस आदमी ने बनाया, सिर्फ एक वजह से। क्या? उन्होंने उस इंसान के बारे में जाना। हिला देने वाली मेहनत, रोबस्ट मतलब होता है विकराल, जबरदस्त मेहनत करनी होगी अंतिम क्षण तक। दुबई के मालिक, उसके बेटे ने एक सिद्धांत दिया है, जिसने दुबई बनाई ना उसके बेटे ने, उसने कहा है जिस कमरे में आप 5 लोग बैठे हो और आप उनमें सबसे इंटेलिजेंट हो, सबसे अमीर हो, उस कमरे को अगले आधे घंटे में छोड़ दो। आप जिनकी संगत में रहते हो, जिनके साथ रहते हो, अगर वहां आप सबसे इंटेलिजेंट हो, सबसे ऊर्जावान हो, आप उस जगह को छोड़ दो, क्योंकि आपके लिए जिंदगी में सीखने के लिए वहां पर अब कुछ नहीं बचा। अगर आप पैसा नहीं कमा रहे हो ना, तो अभी आप समझ लो आपने दुनिया को देखा ही नहीं। जिनसे अपने कंपैरिजन कर रहे हो ना, आपको मजा नहीं आएगा। कंपैरिजन बापुओं से करो
और वो करने के बाद आपको समझ में आएगा मेहनत कैसी करनी चाहिए। जब तक प्राण ऊर्जा पूरी सुबह से रात तक पूरी नहीं खो जाती ना, तब तक अपने आप को खपाओ। जापानियों के पास सबसे पहले फाइटर प्लेन आए थे, बापू खतरनाक वाले, गए और बम फोड़ के आ गए पर्ल हार्बर बंदरगाह पे। रूजवेल्ट राष्ट्रपति था, जन्म से पाँव में पोलियो, कभी खड़ा नहीं हो सकता था। उसने एयरफोर्स की मीटिंग बिठाई, हमें जापान को जवाब देना होगा। और एयरफोर्स उसको समझा रही, हम जवाब नहीं दे सकते क्योंकि हमारे पास फाइटर प्लेन ऐसे हैं, हम जा तो सकते हैं, वापस आने जितना ईंधन हमारे हवाई जहाजों में नहीं है। 1 घंटे बाद वो हुआ जो 40 वर्षों में नहीं हुआ था। जो बचपन से कभी पोलियो से नहीं खड़ा हुआ, उस दिन खड़ा हो गया, सिर्फ इसलिए कि जापान को जवाब देना होगा। 11 फाइटर प्लेन्स की टीम बनाई कि आपके पीछे हम लोग ईंधन रख देंगे। 11 फाइटर प्लेन जापान के ऊपर पहुंच गए। पीछे जाके देखा तो सबके डिब्बे खाली थे क्योंकि इतना लोड लेके नहीं जा सकते थे, इतना वजन। सारे पायलट्स को समझ में आ गया हमें हमारे देश ने क्यों भेजा है। बिल्डिंगों में हवाई जहाज ही मारने थे, इसलिए अमेरिका ने भेजा था कि जवाब तो दे के आओ। सदियों सदियों तक वो त्रासदी कोई भूल नहीं सकता। ये बॉक्स बनाइए, जल्दी जल्दी लाइन से पेन से ऐसे जोड़ना है, नो की नो जुड़नी चाहिए, पेन नहीं उठना चाहिए और 4 से ज्यादा लाइन नहीं होनी चाहिए। अपनी लाइनें गिन लेना थोड़ा, जहां से कोण मुड़ गया वहां से 2 लाइन काउंट होगी। करो करो करो, जल्दी करो। इसमें सबसे बड़ी बात जो सीखने की है वो क्या है कि आप अगर इन 9 गोलों के अंदर ही खेलते रहोगे और डिब्बे से बाहर नहीं आओगे तो पूरी जिंदगी लाइफ डिब्बा होगी। पहली लाइन में ही आपको बाहर निकलना पड़ेगा। थिंक बियॉन्ड द लिमिट्स। लेसन ये है, डब्बे से बाहर आ, 50,000 से बाहर आ। पहली लाइन जब बाहर जाती है तो इसे कहते हैं अपनी लिमिटेशंस को स्ट्रेच करके बाहर आने से ऊर्जा पैदा होती है और एक साथ 2 लाइन में 5 डॉट्स तक हम लोग पहुंच जाते हैं। तीसरी लाइन में हम लोगों ने 7 डॉट्स कवर कर लिए और चौथी में पूरे 9 डॉट्स कवर कर लिए। इंपॉर्टेंट सिर्फ एक था, सोच के डिब्बे से बाहर आना। ये छत गिरने के लिए तैयार है अगर ये दीवारें ना हो तो जो गिरने के लिए तैयार है सिर्फ दीवारों की वजह से टिकी हुई है। तो आपको ये नहीं पता कि स्क्वायर आपके बीच में ज्योमेट्री का जबरदस्त दबाव लग रहा है जिसके बीच में हमारे माथे पे प्रेशर पड़ रहा है, लेकिन आपको और मैं नहीं पता। इसलिए भारत के बड़े बुजुर्ग हजारों सालों से कह के गए, बेटा मंदिर जाना। हमें यही पता नहीं है कि मंदिर में इस बिल्डिंग में क्या फर्क है। मंदिर में छत नहीं होती, दीवारें होती है और वहां हमारी ज्योमेट्री के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स 0 होती है, इसलिए पीस, परम पीस मिलती है। और यहाँ इसका गुरुत्वाकर्षण इसको खींच रहा है। कुछ समझ में आ रहा है? विज्ञान के अलावा बात नहीं कर रहा मैं, ज्योमेट्री सही रखो। एक गरीब आदमी था, सूखी रोटी थी, कुछ था नहीं, रोटी पे लगावन, कोर को तोड़ता, यूं लगा लगा के खा रहा था। कोर तोड़ता, लगा लगा के खाया। तो उधर से एक सज्जन गुजरे, उन्होंने कहा भाई साहब क्या कर रहे हो, ये क्या चल रहा है, ये बताओ आप। भाई साहब गरीब आदमी हूँ, कुछ है नहीं, इसलिए सोच सोच के खा रहा हूँ। चटनी रखी है, ऐसा सोच रहा हूँ, फिर लगा लगा के खा रहा हूँ। तो उसने कहा तू सोचता रहा है तो ये क्यों नहीं सोच रहा कि बर्फी रखी है, गुलाब जामुन रखा है, कलाकंद रखा है, तू यही क्यों सोच रहा है कि इस पे चटनी रखी है? सोचने में तेरे को टैक्स जा रहा है क्या? इस दुनिया की महान खोजों में से एक खोज, आज तक कोई इंसान उतना ही रुपया कमा पाता है जितना वो सोचता है। चटनी से ऊपर यकीन ही नहीं होता। जिसको जिस पे यकीन होगा उतना मिलेगा। आज आपको उतना ही मिल रहा है जितने पे यकीन है, तो क्यों नहीं यकीन बढ़ा लिया जाए। साइंस कहती है मेंढक कितना ही जमीन के नीचे दब जाए नहीं मरता, लेकिन दही में गिर जाए तो मरेगा। एक आधी भगोनी दही की भरी थी, 2 मेंढक गिर गए, तो एक ने तो प्रिंसिपल फॉलो किया, भाई दही में गिर गए अब तो मरना ही है, तो वो तो मर गया। और दूसरे ने देखा मर तो रहे ही हैं, लेकिन जब तक नहीं मर रहे तब तक नए प्रयोग जिंदगी के साथ कर लेवे। उसने हाथ पांव हिलाना चालू किया, चालू किया, चालू किया, चालू किया। चारों पांव इतनी जबरदस्त पतवार बन गई कि थोड़ी देर में की मक्खन बन के 4 इंच ऊपर आ गया। पार्टी बाहर आ गई, एक मर गई पार्टी, एक बाहर आ गई। अगर वो मेंढक प्रयोग नहीं करता, अरे मर तो रही है, प्रयोग करने में क्या जाता है। जिसने नए प्रयोग किए ना, वो जिंदगी में अगली जंप पे जाता है। अपने माँ बाप के चरण छुओ। इससे क्या होगा सर, इससे क्या फर्क पड़ता? ओ हो, उत्तर का दक्षिण से मिलान और एक लूप बन के वाइब्रेशन चलना और अनंत काल का जो उनसे संबंध है, इसमें एक ऐसी रेज पैदा होती है जो आपको जिंदगी की ऊंचाइयों पे बहुत आगे लेके जाएगी रे। अपने माँ बाप के चरणों को हाथ लगाओ। इससे क्या होगा मतलब? अरे इससे क्या नहीं होगा, इससे क्या नहीं होगा। और बहुत लोग तो ऐसे होंगे जिन्होंने माँ बाप चले गए, जिनके अब ये कर ही नहीं पाएंगे वो, लेकिन जिनके है वो ये मौका मत जाने दो, ये मत जाने दो। मिरेकल होता है, केवल टच करो, ब्लेसिंग्स बहुत काम करती है। एक स्टोरी थी ना बचपन में, एक टोपी बेचने वाला
जा रहा था, रास्ते में नींद आई, सो गया। पेड़ के ऊपर बैठे थे बंदर, उन्होंने सारे बंदरों ने टोपियां ले ली। ये देखा, उठा, इसने यूं किया, बंदरों ने किया, इसने यूं किया, बंदरों ने किया, इसने टोपी फेंकी, उन्होंने भी टोपी फेंकी, गट्टर बांध के चला गया। यहाँ तक सुनिए ना, अधूरी है, क्लाइमेक्स आज बाकी है। 100 साल बाद उसका पोता, वो भी टोपियां बेचता था, दूर जा रहा था, रास्ते में नींद आने के लिए, वापस रेस्ट करने के लिए, और बैठ गया एक जगह पर और लेट गया। पेड़ के ऊपर बंदर थे। जब ये उठा तो बंदरों ने टोपियां उठा ली। बंदरों ने जब टोपियां उठा ली तो इसको दादा याद आया, इसने यूं किया, बंदरों ने भी यूं किया, इसने यूं किया, बंदरों ने भी यूं किया, इसने टोपी फेंकी, उन्होंने नहीं फेंकी। तो इन्होंने पूछा, तुमने क्यों नहीं फेंकी? कि हमारे भी दादा था। ये दुनिया आप जो कहते हो वो नहीं करती है, आप जो करते हो वो करती है। जगत में यही प्रिंसिपल। 9 डेसिबल से ऊपर दर्द हो तो विज्ञान कहती है मरेगा रे। और एक गर्भवती माँ अपने बच्चे को जन्म देते टाइम 12 डेसिबल दर्द भी सहन कर जाती है। उस विश्वास के कारण वो नन्हे मुन्ने की किलकारियां जो भी गूंजी नहीं हैं, उसके होने से पहले जिसके कानों में विश्वास के साथ गूंज गई, 12 डेसिबल दर्द पर भी वो गर्भवती माँ मरती नहीं है। सबसे ज्यादा वजन किसने उठाया? वेट लिफ्टर ने। नहीं, जिस माँ का बच्चा मिनी ट्रक के नीचे दब गया, उसके विश्वास की ताकत ने उस मिनी ट्रक को उठा दिया। सबसे तेज कौन दौड़ा होगा रे? वो जिसने दौड़ने की प्रैक्टिस बरसों से की। नहीं, जिसके टांगे नहीं थी, ब्लेड से दौड़ा क्योंकि बच्चा कैंसर से मर रहा था रे। विश्वासों की पराकाष्ठा जब अंतिम हिस्से तक जाके छूती है तो बड़ा इनर विस्फोट होता है। बिलीफ से वो हो जाए जो पूरी कायनात कहती है नहीं हो सकता। बिलीफ में वो ताकत है। परिस्थितियां नौकरी भी करवा सकती है, परिस्थितियां दुकान खुलवा सकती है, परिस्थितियां कुछ भी करवाए, वो चीजें बुरी नहीं है, वो काम बुरे नहीं है। सोच अगर घटिया रह गई, सारा खेल सोच का है। आपको अपनी सोच को इंक्रीज करना होगा। सोच में गरीबी आ गई तो विश्व में कोई अमीर बना नहीं सकता। एक गरीब आदमी था, सूखी रोटी खा रहा था, कुछ रोटी पे था नहीं, कोर को तोड़ता और यूं कर करके खा रहा था। एक सज्जन वहां से गुजरा, उन्होंने पूछा, अरे भाई क्या कर रहे हो? तू ये क्या कर रहा है ये बता। भाई साहब रोटी पे कुछ नहीं है तो ऐसे सोच रहा हूँ कि भाई चटनी रखी है तो सोच सोच के खा रहा हूँ। तो उसने कहा, जब सोच ही रहा है तो तू गुलाब जामुन क्यों नहीं सोच रहा, बर्फी क्यों नहीं सोच रहा रे? चटनी से यकीन होता है हो सकती है और कुछ हो ही नहीं सकता। जिनकी सोच में ही चटनी है उनके जीवन में धन दौलत कैसे आएगी? मेंटलिटी भारी रखनी होगी और ये सोच होगी तो एक दिन पूरी कायनात मिलकर आपको एक बहुत भारी व्यवसायी बनाएगी। सोच व्यापारी की चाहिए। वनस्पतियों में सबसे उत्कृष्ट वनस्पति का नाम है रुद्राक्ष। 1.25 सेंटीमीटर से ऊपर का रुद्राक्ष अगर आप लोगे, उसको धागे में लटका के घर में चीजों को जब आप पटकते हो और यूं रखते हो, इसके ऊपर आपको धागे से पकड़ के छोड़ना है रुद्राक्ष को और लटकाना है। इस कपड़े की ज्योमेट्री से उसकी एनर्जी मैच खाएगी और रुद्राक्ष एंटी क्लॉकवाइज की दिशा में घूमने का प्रयास करेगा। एंटी क्लॉकवाइज। और जैसे ही आप अब इसके ऊपर आप रुद्राक्ष लटकाओ, वही वनस्पति अब क्लॉकवाइज घूमेगी। वनस्पति अपना बिहेवियर कैसे बदल रही है? अपनी जीवन की चीजों की ज्योमेट्री को मत बिगाड़ो। चप्पलें कहीं भी पटकते हो, मोजे कहीं भी पटकते हो, कार को कितनी भी गंदी रखते हो, पर्स में नोटों को कैसे भी रखते हो, आपको होश नहीं है कैसी एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हो। भयानक गरीबी की तरफ एनर्जी जाती है जब आप ज्योमेट्री बिगाड़ते हो। एक राजा था, अंगूठा कट गया, मंत्री को बताया, मंत्री ने बोला, राजा मस्त रे, जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजा का दिमाग खराब हो गया, मेरा अंगूठा कट गया, तू कह रहा साले जो होता अच्छे, जेल में डाल दिया। गया जंगल में आदिवासियों ने पकड़ लिया, सबकी बलि दे दी, राजा का शरीर खंडित, राजा को छोड़ दिया। राजा ने देखा, रे मंत्री ने सही कहा था, जाके चरणों में गिर गया, अरे मंत्री तूने सही कहा था रे, जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन तू ये बता, तेरे को मैंने मारा, जेल में डाला, इसमें तेरे लिए अच्छा क्या है? और कि राजा तू जेल में नहीं डालता और नहीं मारता तो मैं तेरे साथ होता, मेरा कार्यक्रम हो जाता, तू बहुत सही रे। अधूरी थी वो। क्लाइमेक्स ये है, जीवन के हर हिस्से को आप सोचने में पॉजिटिव ले जा सको, बिरले ही कर पाते हैं। और जब जब आप बुरी घटनाओं को पॉजिटिव वे में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हो तो अंदर जो ताकत पैदा होती है वो बाद में दिखती है, वो बाद में रिजल्ट लेके आती है। आज के बाद सोचने के तरीके कंट्रोल करो। प्रबल विचारों से धन भी कमा सकते हो, प्रबल विचारों से गरीबी भी कमा सकते हो। अमेरिका में एक आदमी ने गुनाह कर दिया, उसने बर्फ का चाकू बना के किसी को मारा, तो अमेरिकन कोर्ट ने उसको जो सजा दी वो भी अलग ही तरह की दी। इसको 1 महीने तक तो जेल में बंद करो और वहां से निकाल के फिर इसको 1 महीने फ्रिज में बंद करो। 1 महीने डाला जेल में, वहां से उठा के फ्रिज में डाला, निकाला तो मृत्यु होनी थी। अब 2 रिपोर्ट आई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कह रही थी इसकी मौत बेहद ठंड से हुई है।
सच्चाई थी, फ्रिज में जाएगा तो ठंड से मरेगा। सर्वे की रिपोर्ट कह रही थी जितने दिन ये फ्रिज में बंद था, फ्रिज खराब था, फ्रिज में अंदर टेम्परेचर 40 डिग्री था, गर्मी में ठंड से मर गया। क्योंकि ठंड तो वहीं लग गई थी जब जेल में था कि रो बाहर मैं फ्रिज में जाऊंगा, मैं फ्रिज में जाऊंगा। 30 दिन इतने प्रबल विचार को मारा, फ्रीक्वेंसी फेंकी ब्रह्मांड में, हे भगवान फ्रिज में गर्मी में ठंड से मर सकता है इंसान। विचारों की प्रबलता इतनी होती है। प्रबल विचारों से खुशियों की खान खरीद सकते हो रे, प्रबल विचारों से दुखों की खान भी खरीद सकते हो रे। दो दिमाग वाला आदमी अपने हर तरीके में अस्थायी होता है। एक ये कर लूं, एक वो कर लूं, चतुर्भुज बन जाएगा। एक आध कोई अच्छा सा जम के कर ले। एक आदमी था, उसको बादशाह ने गुनाह की सजा दी और ऑप्शन दिया, या तो 100 कोड़े खा ले या 100 प्याज खा ले, एक चुन ले। उसने भी प्याज ही चुना, लेकिन लाल वाले थे। 1 2 5 10 बस प्याज नहीं कोड़े। 1 2 3 5 बस प्याज। 15 में धुआं, कोड़े, प्याज कोड़े। 100 प्याज भी खा गया, 100 कोड़े भी खा गया। ऑफर कितना था? एक खा ले। जो कईयों के चक्कर में रहते हैं वो किधर भी नहीं जा पाते। खींच के लग जाओ रे। कामयाबी का सिद्धांत यही है, वेरी सिंपल। सफल लोग उन चीजों को करते हैं जिन्हें करना असफल लोग पसंद नहीं करते। इसलिए करोड़ों अरबों की भीड़ है असफल लोगों की तरफ, और गिने चुने हैं जो जिंदगी भर अपना डिसिप्लिन डिस्टर्ब नहीं करते रे। वो जाएंगे आगे, वो बनेंगे अपने फील्ड का बापू। सुबह जल्दी उठना असफल लोगों को अच्छा नहीं लगता। सफल लोगों को भी दर्द होता है, लेकिन डालने की आदत डाल ली। जिंदगी में जो भी काम दर्द देगा रे, वो आपको एक दिन जिंदगी में बड़ी कामयाबी भी देगा। ये डिसिप्लिन का पार्ट है। खपाना होगा अपने आप को, झोंकना होगा अपने आप को। बरसों की रातें की नींद कुछ दिन कम खा लो रे, कुछ दिन कम सो लो रे। कम खाने से कम सोने से कोई नहीं मरा, ज्यादा खाने से ज्यादा सोने से कहीं उठे ही नहीं रे। और उन चीजों की आदत डालनी होगी जो असफल लोगों को करना अच्छा नहीं लगता। आप एक दिन वही बन जाते हैं भाई साहब जो आप ज्यादातर समय सोचते हैं। विचारों की प्रबलता रिजल्ट कैसा देती है? मौत तक लेके आ जाती है। झुंझुनू के एक गांव की स्टोरी है, रियल स्टोरी, कि खेत में किसान खेती कर रहा था और हल जोत रहा था। तो हल जोतते टाइम पता ही नहीं चला, एक पेड़ के नीचे से सांप लटक रहा था, वो यहाँ से खा गया। उसको पता ही नहीं रहा, उसने देखा कांटा चुभ गया, बबूल का कांटा चुभ गया, वो आगे चलता जा रहा था। 15 दिन बाद आज देखा तो 15 दिन बाद वहां सूखा हुआ सांप लटक रहा था, क्योंकि उसके जहर से वो मर गया। अब 15 दिन तक जिंदगी मस्त चल रही थी, और जैसे ही याद आया 15 दिन पहले इसने मुझे खाया था, हो गया। सांप से नहीं गया, सांप के डर से गया। इमेजिनेशन में इतनी पावर है। आपके पूरे जीवन में सोची हुई बातों का आप परिणाम हैं। तो लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट कहता है, आज के बाद, अब से पहले जो हुआ वो हुआ। आज के बाद अपने जीवन में अपने विचारों की श्रृंखला इतनी तेज कर लेने की जीवन बदल जाए। आपको नहीं पता विचार की ताकत, आपको नहीं पता इमेजिनेशन की ताकत। जिंदगी की पहली प्रायोरिटी सक्सेस है। अगर आपकी प्रायोरिटीज बदल रही है, सक्सेस दूर है। एक बैलगाड़ी के चारों तरफ बैल जोत दिए जाए, कहाँ जाएगी? फर कच्चे उड़ेंगे। आपका दिशा एक, प्रायोरिटी एक, भटकना नहीं। सक्सेस तो ऐसी घटना है जो अनवरत और रेगुलर चलनी चाहिए। डीपेस्ट नीड है, रोटी कपड़ा मकान से भी गहरी नीड है सक्सेस। संगत सक्सेस की जिंदगी का जीने का अंदाज ही बदल जाएगा। सक्सेस की ऐसी दीवानगी चाहिए जैसी मीरा को कृष्ण की दीवानगी थी, ऐसी सक्सेस की प्यास चाहिए। कुछ भी याद नहीं, कुछ भी ध्यान नहीं, इतनी तल्लीनता चाहिए। चाहत की डिजायर स्ट्रॉन्ग चाहिए, डीपेस्ट नीड होनी चाहिए सक्सेस की। 30 बरस तक एक आदमी ने सिर्फ पहाड़ तोड़ा, बिना प्राइस लिए, बिना रुपया लिए। दुनिया उसे मांझी कहती है रे। डिसिप्लिन 30 बरस। मोटिवेशन आपको शुरू तो कर सकता है, अनुशासन के बिना ग्रो नहीं कर सकता। डिसिप्लिन आपकी जिंदगी में काम करेगा। क्या है अनुशासन? 30 वर्षों तक एक 12 साल के लड़के ने जंगल लगाना शुरू किया। दुनिया का सबसे बड़ा जंगल लगा दिया, मोलाई फॉरेस्ट। 30 साल डिसिप्लिन, और आप क्या देखते हो? 10 दिन में करोड़पति बनोगे। भारत के करोड़ों लोग जिम जाना 7 दिन में क्यों छोड़ देते हैं पता है? बनी नहीं, कुछ समझे? 7 दिन में बननी चाहिए इसकी। डिसिप्लिन वर्षों की तपस्या मांगता है।
दुनिया के एक टॉप से दूसरे टॉप पे जब जाते हैं तो नीचे गिरना ही होता है। आप जिसको फेलियर समझते हो, जिसको संघर्ष समझते हो, जिसको स्ट्रगल समझते हो, काम मेरा हो नहीं रहा जिसको वो समझते हो ना, ये ठप्पे हैं अगले शिखर पे जाने के लिए। जिस घटना से पूरा विश्व उदास होता है, रोता है, मैं नीचे आ गया, मैं नीचे आ गया, मैं नीचे आ गया, अरे रे, पिछले पीक से अगले पीक में जाने के लिए अनिवार्य शर्त है, शिखर से शिखर पे जंप का कोई रास्ता नहीं है, नीचे आना ही पड़ेगा और ठप्पा खा के जाओगे। पिछले शिखर को तोड़ना चाहते हो तो आपको एक बार नीचे आना ही होगा। राजस्थान से अरावली पर्वतमालाओं की श्रृंखलाएं गुजरती है। 50-50 पहाड़ दिखते हैं हमें आसपास में। 50 पहाड़ एक जगह खड़े हों तो कोई एक पहाड़ आपका ध्यान आकर्षित कर सकता है क्या? क्योंकि वो जमीन का हिस्सा है। तो दुनिया आपको क्यों नहीं कहेगी तू जनसंख्या का हिस्सा है, तेरे पे क्यों ध्यान देगा? न्याय है कि नहीं है? न्याय है, लेकिन सिद्धांत है 50 पहाड़ में से कोई एक माइकालाल पहाड़ अपने भीतर से लावा फेंकना चालू करता है तो 49 पहाड़ नहीं दिखते रे, फिर वो एक दिखता है जिसे दुनिया ज्वालामुखी कहती है। एक पहाड़ को जमीन के हिस्से से उठकर दुनिया के सामने लाने के लिए लावा बाहर फेंकना पड़ता है। 130 करोड़ की जनसंख्या में या तो खो जाओ या फेंको बाहर लावा। अपने सपनों का, अपने काम की आवाज का, अपने अचीवमेंट का, अपने बच्चों के आदर्श बन के दिखाने का, जिंदगी में किए हुए वादे निभाने का, और जनसंख्या को आपके ऊपर ध्यान देना होगा। जिन संसाधनों की वजह से अभी लगता है मैं गरीब हूँ, मैं ऐसे में हल्का रह गया, ऐसी जो अंदर से हीन भावना घुसा रखी है ना, इसको फोड़ना होगा। पूरे विश्व में सिर्फ एक आदमी है जो आपकी नजरों में आपकी इज्जत को प्रमाणित करता है, आप खुद। आप बेहद कीमती हो। आपको अगर जिंदगी में अपनी वैल्यू बढ़ानी होगी ना, पहले देखनी होगी मेरी वैल्यू क्या है। संसार करे ना करे, खुद की नजरों में खुद की इमेज, खुद की पीठ खुद थपथपाना, दुनिया बाद में थपथपाएगी, और दुनिया थपथपाएगी तब हम मानेंगे। इस चक्कर में कहीं के नहीं रहेंगे। भारत के टॉप 50 बड़े लोग हैं ना, उनकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोग्राफी सब पढ़ लेना, इधर ही थे रे। धीरूभाई अंबानी इधर ही था, अमिताभ बच्चन इधर ही था, सब इधर ही थे, लेकिन इन्होंने कभी ना कभी किसी को दहाड़ते हुए देखा, खुद को देखा, पड़ोसियों को देखा और दहाड़ के कहा मैं अमीर और कामयाब बन के रहूंगा। जिंदगी में एक समय ऐसा आता है जब आपको ये दिखाने का टाइम देती है प्रकृति। दिखा दे, आ गया तेरे पास मौका, बता दे कॉलोनी को और आसपास के एरिया को कि तेरे प्रोफेशन में कितना दम है, तेरे भीतर कितना दम है। ये प्रकृति हर इंसान को मौका देती है, एक अवसर देती है जो कहती है पूरा दुनिया तेरे लिए खाली है, ये मौका दिया, खेल ले गेम, हिला दे दुनिया को। हर प्रकृति हर इंसान को कभी ना कभी ये मौका देती है। आपके पास आ गया मौका, दृढ़ता की परीक्षा में पास होना होगा। दृढ़ता किसे कहते हैं? अखंड प्रतिज्ञा। दुनिया मानेगी एक दिन आपका लोहा। डिटर्मिनेशन, दृढ़ता चाहिए, खतरनाक दृढ़ता चाहिए। अपने काम के प्रति दीवानगी इतनी जबरदस्त चाहिए। आपको अपने फील्ड में ह्यूमन वोल्केनो बनना होगा। अगर बन गए ह्यूमन वोल्केनो, हड़कंप मचेगा पहले परिवार में, पागल कहने लग जाएंगे। कॉलोनी में हड़कंप मचेगा, इसके क्या हो गया, इसके क्या हो गया। बस समझ लेना, इसके क्या हो गया जब ये दुनिया कहने लग जाए ना, तो ये वैसे ही है जैसे जो हाथी से चेन नहीं टूटे उसे समझदार हाथी, और जो हाथी चेन तोड़ दे दुनिया ये पागल हो गए, ये पागल हो गए, बस वो हाथी समझदार हो गया जब दुनिया कहती है हाथी पागल हो गया, क्योंकि उसने अपनी ताकत पहचान ली। जिस दिन अपनी ताकत का लोहा मार्केट में लॉन्च करने के लिए तैयार हो जाओ, लोग आपको पागल कहने लग जाएं तो समझ लेना ह्यूमन ज्वालामुखी बाहर निकलने लग गया, लावा बाहर निकलने लग गया, आप जीतोगे। ये गरीबी के दिन का मजा जितना लेना है ले ले, ये दिन तेरी जिंदगी में साला दोबारा कभी नहीं आएंगे। जिंदगी के छोटे से छोटे काम भी जब माँ बाप करने के लिए हैं, तब तक तो बिजली का बल्ब भी खुद बंद नहीं करता। बड़े हैं ना, वो कर देंगे ना। आप जिस दिन अपनी जिंदगी का चार्ज अपने हाथ में लेते हो, उस दिन शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, ये पांचों क्रांति आपके जीवन में उन्नति की तरफ उठना चालू हो जाती है। लेकिन लेना होगा आपकी लाइफ का चार्ज हाथ में। किस चीज का चार्ज? आप कहोगे अब मैं करोड़पति बनूंगा, इसके लिए मुझे विश्व की किसी और व्यक्ति के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी जिंदगी का चार्ज खुद लूंगा।
एक आदमी था, बहुत ज्ञानी था, क्योंकि उसने अलग अलग तरीके से डिग्रियां ले रखी थी, भारी भारी डिग्रियां थी, और ज्ञानी था वो जबरदस्त। तो एक दिन नाव में बैठकर जा रहा था, तो 15-20 मिनट लगने वाली थी नदी को पार करने में। उसने देखा तब तक ये जो नाव चलाने वाला, इसके हालात फटे पुराने हैं, इससे थोड़ा पूछ लेता हूँ इसका जीवन का अनुभव क्या है। तो उसने उससे पूछा, अरे तुमने कभी लाल किला देखा है? भाई साहब मैंने नहीं देखा। तेरी 4 आने जिंदगी खराब। भाई साहब ठीक है। आगे थोड़ी सी नाव और गई, कुतुब मीनार देखा है? नहीं भाई साहब। तेरी 8 आने जिंदगी खराब। अरे ताजमहल तो देखा होगा? नहीं भाई साहब। तेरी 12 आने जिंदगी खराब। इतनी देर में नदी में थोड़ा तूफान आने लग गया, नाव हिलने लग गई। अब की बार उसने पूछा कि भाई साहब तैरना आता है कि नहीं? तेरी 16 आने खराब। जहां किताब काम में आएगी वहां किताब आएगी, लेकिन जहां अनुभव काम में आएगा वहां अनुभव आएगा। भाई अगर आप अपने जीवन के भविष्य को बनाना चाहते हो तो वर्तमान की कुछ कुछ चीजों की आहुतियां मांगती है कामयाबी। अगर आपने अपने जीवन में बार बार ये किया कि मैं सफल होऊंगा कि नहीं होऊंगा, होऊंगा कि नहीं होऊंगा, मतलब अपने ऊपर डाउट पैदा किया, तो आप बार बार करने वाली चीजें ही धारण करते हैं। पूरी दुनिया जिस आदमी की कामयाबी की तरफ जाता है उसको लोग कहते रहे तू रहने दे रोए, और जितनी चादर है ना उससे बाहर मत निकले। अगर आपने भी सपोर्ट किया, हाँ यार सही कह रहे हो तुम यार, मैं साला चादर के चक्कर में बहुत ज्यादा बाहर निकल गया था, लेकिन आप बार बार ऑटो सजेशन देंगे, अगर धरती पे एक भी आदमी अमीर और कामयाब बना है तो मैं भी बनूंगा। अगर एक भी व्यक्ति ने आपको जबरदस्त ऊंचाइयों पे लेके गया है तो मेरी भी उड़ान ऊंची होगी। जब आप ये बार बार और रोज रोज करते हैं तो आपकी जिंदगी में आप एक दिन वो बन जाते हैं जो आप बार बार करते हैं। जो चीजें अदृश्य होती है वो ज्यादा खतरनाक होती है। अगर बदलनी है दिखने वाली चीजें तो बदलनी होगी नहीं दिखने वाली चीजें। गरीबी एक सोच है, अगर सोच में आ गई तो फिर ये पीछा नहीं छोड़ेगी। क्या आपको नेम फेम गाड़ी बंगला यश मान प्रतिष्ठा ये चाहिए? ये दिखती है भाई, दिखती है। दिखने वाली बदलनी है आपको तो नहीं दिखने वाली बदलनी होगी। आपका कमिटमेंट नहीं दिखता लेकिन वो काम करता है। आपका डेडिकेशन नहीं दिखता लेकिन वो काम करता है। आपकी ऑनेस्टी नहीं दिखती लेकिन वो काम करती है। आपका जुनून नहीं दिखता लेकिन काम वो करता है। आपका हार्डवर्क नहीं दिखता लेकिन काम वो करता है। भीतर की वो चीजें जो अदृश्य है वो ज्यादा पावरफुल है। हम आज तक 10 मिनट कभी मेडिटेशन नहीं किया रे। हमें सबको ये पता है अगर सुबह उठें और 10 मिनट केवल साइलेंस रहें तो इससे कईयों का उद्धार हुआ है, लेकिन अपन क्यों नहीं करते? क्योंकि अंतरात्मा में बैठा है, ठीक है इसे क्या होता है, ठीक है चलो उड़ो उड़ो उड़ो। भाई सुबह उठने के बाद जब आपका माइंड रिलैक्स हो, 10 मिनट आंखें बंद, खोलते तो एनर्जी बाहर जाती है, बंद करते हैं भीतर चली जाती है। और 10 मिनट प्रकृति की जागरूकता कितनी आई, सुनो वो आवाजें, वो क्या महसूस कर रहा है। 10 मिनट 1 महीने कर लो, आप वो इंसान नहीं रहोगे जो 1 महीने पहले थे। 1 महीने मेडिटेशन करो, तब आपको एनर्जी, वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी का एहसास होगा कुछ तो है। जहां है जैसी हालत में है 10 मिनट बैठ जा। आज के बाद 10 मिनट एनर्जी, वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी को महसूस करना। हम इस देश में इतने करोड़ लोग गरीब हैं तो सिर्फ एक वजह, कैसी शिक्षा दी जो ये तो सिखाती है कि पैसों के लिए कैसे काम करें, लेकिन वो शिक्षा कौन देगा जिसमें ये सिखाया जाता है पैसा आपके लिए कैसे काम करेगा। अगर अपने सपनों के लिए काम नहीं करोगे तो दूसरे लोग अपने सपने पूरे करने के लिए आपको किराए पे हायर कर लेंगे। भाई प्रॉब्लम क्या है कि जितना डेटा इस भेजे में अब तक गया है ना, वो सारा गया ही ऐसे है, पैसे के लिए काम करो, पैसे के लिए काम करो, अच्छी पढ़ाई लिखाई करो, नौकरी लग जाओ, अच्छी पढ़ाई लिखाई करो, नौकरी। ये इतने वर्षों से गया है कि जो अमीरी बनने की मेन गंगोत्री थी उस पे चोट कभी कर ही नहीं पाए। गरीबी एक आदत है। ओहो, भारत में जिस इंसान को गरीबी की लत लग जाए ना, उसकी सोच भी उसी फॉर्मेशन में चलती है। उसकी सारी ताकत इस पे लग जाती है कि मैं इसे मेंटेन कैसे करूं। मेरे बाप दादाओं ने संपत्ति छोड़ी है मेरे लिए, मैं साला इससे बाहर नहीं जा सकता। कौन सी से? गरीबी से। ये लत लग जाती है। उस वक्त मैंने जीवन में निर्णय लिया था 22 वर्ष की उम्र में, मैं गरीबी की लत को तोड़ दूंगा, पीढ़ियों से आई हुई इस गरीबी की रेखा को उड़ा के रख दूंगा और उस
ताकत को एक चैनल पे उड़ेल कर इसे उड़ाऊंगा। ये संकल्प बहुत बरस पहले ले लिया था। जाने अनजाने में अगर अमीर बनने का प्रयास नहीं किया, गरीबी की लत लग जाएगी भाई। और गरीब सोच एक आदत है, इन आदतों का प्रभाव जीवन पर पड़ता है। टोंक का ड्राइवर लेके मध्य प्रदेश गए, धर्मशाला में कमरा ले लिया, उसने बगल वाला, हमने ये वाला। तो उस ड्राइवर के साथ एक भयानक हादसा हो गया। तो बेचारा टॉयलेट गया और वो खूंटिया यूं था नीचे, यूं बैठा और यूं फिसल गया, खूंटिया घुस गया। तो मेरे मुंह से तो हमेशा एक लाइन निकलती है पहली, हे प्रभु कर्मों के उदय कैसे कैसे आते हैं, प्रभु माफ करो। वो 10 बजे बोलता है मुझे गुरुजी से मिलना है। गुरुजी थे, ध्यान कर रहे थे, हम लोग जाके बैठ गए। हमने जाके बोला गुरुजी ड्राइवर के साथ ऐसा हादसा हो गया। गुरुजी ने सुनते ही, अरे जिन अंगों से पाप किया जाता है सजा उन्हीं को मिलती है, उदय उन्हीं पे आता है। इतना बोलते ही अब जो ड्राइवर बोला हमारी जमीन निकल गई, उसके आंसुओं की धारा बह गई। मुझे माफ कर दो गुरुजी, मैंने बचपन में बकरियों के साथ अप्राकृतिक मैथुन किया है, मेरे जीवन के पापों की सजा मुझे मिल गई, मुझे ये याद नहीं था, आज मुझे समझ में आया। जो कर्म करते हैं उसकी सजा जरूर मिलती है, कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ते भाई। तो जो आज फल मिल रहा है वो पहले के कर्म का ही तो मिल रहा है। हमारी जिंदगी में अगर अब तक हमारी जीवन की सबसे बड़ी बर्बादी है ना, हमारी खुद की सीमाएं जो हमने बना रखी है, आत्म सीमित विश्वास, हमने अपनी जंजीरें बांध रखी है, हमने अपनी जंजीरें बांध रखी है। किसी ने धन की, किसी ने गरीबी की, किसी ने स्वास्थ्य की, किसी ने अप्रोच की, किसी ने एटीट्यूड की, किसी ने नॉलेज की। हमने जो अपने लिए ये घटिया घटिया जो बिलीफ बांध लिए ना, लिमिटेशंस बांध ली, ये लिमिटेशन जब तक नहीं टूटेगी तब तक काम नहीं होगा। लेकिन जब जब आप अपनी जीवन की खुद की बेड़ियों को तोड़ते हो, खुद को सीमित मान के सीमाओं में बांध लो और उसके बाद जब उनकी धज्जियां उड़ाते हो तब लगता है कुछ भारी होगा। वो माँ जिसने मिनी ट्रक उठाया, बच्चे को अलावा और कोई घटना होती 20 किलो वजन नहीं उठा सकती थी। जब जब अपनी लिमिटेशंस तोड़ोगे तो भारी मिलेगा, कुछ बड़ा मिलेगा। मैं झुकेगा नहीं साला। अगर मैं आपसे पूछूं आपको किस तरीके के चैलेंज आ रहे हैं, तो अभी धड़ धड़ लाइन लगा दोगे आप। आपसे और हमसे बदतर हालात का इंसान अगर दुनिया में कामयाब हमसे ज्यादा है तो समझ लो हम बहाना बना रहे हैं, क्योंकि हमसे गरीब कामयाब है, हमसे कम पढ़ा लिखा कामयाब है, हमसे कम ऊर्जा वाला कामयाब है, हमसे कम बोलने वाला कामयाब है। तो फिर समझ लो हम बहाने बना रहे हैं। खुद के साथ अच्छा बनने की कोशिश नहीं करने का मतलब है अपने पर रहम नहीं। जो खुद के ऊपर रहम कर गया वो टफ नहीं बन पाएगा। तो आसान रास्ता मत चुने, अपना संपूर्ण विकास करने के लिए टफनेस चाहिए, और वो एक ही रास्ता है, खुद के ऊपर रहम नहीं। पुष्पा बनना साला झुकेगा नहीं, रहम नहीं करना। अगर आपके डिसीजन बदलते हैं, बार बार बदलते हैं, आपको तकलीफ होती है, बाउंस बैक नहीं कर पाते, पीछे हट जाते हो, वो है सबकॉन्शियस माइंड की पावर। जब भी जीवन में आपको डर लगता है तो याद रखना, चाहे वो अंधेरे से लगे, चाहे वो कर्जे से लगे, जीवन का किसी भी रूप का डर आपको इसलिए लगता है क्योंकि वर्षों पहले किसी ने वो डर आपके भीतर इंस्टॉल किया होता है। माँ बाप ने, बड़ों ने, बुजुर्गों ने, दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने आपके भीतर बचपन से जो फीड किया है वो सबकॉन्शियस माइंड में चला गया। अपना सबकॉन्शियस माइंड वापस रिजेन्युएट करो, वापस उसे रिन्यू करो, वापस उसमें हरी घास लग जाए, वापस उसमें नए कोपले पैदा हो जाए, वो करो। ज्यादा बड़ी मत सोचे और रहने दे। ओए करोड़पति के चक्कर में जाएगा तो तू रोडपति बन जाएगा। और रहने दे, बड़े सपने मत देखे। ओए और जितनी चादर है ना तू उतना ही पांव पसार। ये गली गली और चौराहे पे ऐसे कलमुए मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। माँ कसम, आप सीमा नहीं हो, आप सीमा से परे हो। आप जो धरती पे किसी एक ने किया है वो आप भी कर सकते हो। आप असीमित हो रे, असीमित हो। गांव का एक देसी लड़का पहाड़ों में पैदा होके अगर लिमिटलेस बन सकता है, माँ कसम इस कुर्सी पे बैठा हुआ एक एक आदमी इतिहास रच के लिमिटलेस बन सकता है। लिमिटलेस। जब जब आपके माइंड में भीतर गवर्नर कहता है ना, तो अकाउंटेबल नहीं रह पाएगा, तो जवाबदेह नहीं रह पाएगा। उस वक्त ये लाइन कभी भूलना मत भाई, उड़ा दे गवर्नर को जो गवर्न करता है। आप लिमिटलेस हो। और जिस दिन लोग आपको कहने लग जाएं पागल हो गया दिखता है तुम, तो समझ ले हाथी वाला काम हो गया। हाथी जिस रस्सी से बनता है ना, बच्चा होता है तब छोटी सी रस्सी, कोशिश करता है खुलती नहीं है, कोशिश करता है खुलती नहीं है, फिर जिंदगी भर कोशिश नहीं करता क्योंकि उसको लग गया ये कभी टूटेगी नहीं। और कभी कभी हाथी इसको तोड़ देता है ना, तो दुनिया कहती है रो हाथी पागल हो गो भाई। ओए
और ती पागल हो गया रे। इन दोनों में से कौन सी सोच ग्रोथ करेगी? ये दूसरी वाली ग्रोथ करेगी जो कहता है सबका जिम्मेदार मैं। क्योंकि जब आप सबके जिम्मेदार अपने आप को मानते हो तो फिर एक ही चीज है जहां ग्रोथ हो सकती है, वो है आप। पूरा ध्यान, पूरी ताकत, पूरी ऊर्जा फिर आप अपने पे लगाते हो। समझ लेना, दुनिया जिस दिन आपको बोलेगी ना पागल हो गया, अक्ल आ गई, अब ये सपने पूरे करके रहेगा, अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डाल दो। किसी को क्षेत्र रोकता है, किसी को कपड़े रोकते हैं, किसी को घर का माहौल रोकता है, किसी को गरीबी रोकती है। दुनिया में प्लेसिबो इफेक्ट ही काम करता है। प्लेसिबो इफेक्ट जानते हैं? कई लोगों के ऊपर मेडिकल साइंस वाले रिसर्च करते हैं। जैसे किसी के जुकाम हो गई, बुखार हो गई, तो उसको गोली देते हैं प्लेसिबो, ले ठीक हो जाओगे। तो दूसरे दिन ठीक हो जाता है। फिर उसको बताते हैं उस गोली में कुछ भी नहीं था, केवल कवर ही था, सामान ठीक करने का था ही नहीं। अब मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक कहीं से हुआ? बिलीफ से। आपके जीवन में जब वो गोली साली के अंदर कुछ नहीं हो, वो ठीक कर सकती है, तो फिर हम कई जगह जिंदगी बिगाड़ भी सकते हैं अपने पुराने बिलीफ से। आप जब तक लिमिटलेस नहीं बन सकते, जब तक अपनी लिमिट करने वाली चीजों को लिखोगे नहीं। कौन सी चीजें हैं जो आपको सीमित करती है, जो रोकती है? किसी को नौकरी रोकती है, किसी को आसपास का माहौल रोकता है, किसी को बैकग्राउंड रोकता है, किसी को समाज, किसी को सोसाइटी, किसी को दोस्त, किसी को रिश्तेदार, किसी को नैरो माइंड, किसी की लो एजुकेशन। आपको कौन सा रोकता है? पुराने बिलीफ जो वर्षों से जकड़े हुए हैं, उनको तोड़ना आसान नहीं है। आप जब तक अपनी पुरानी सीमाओं को, वर्षों पुराने बिलीफ को, जो आपको नेगेटिविटी की तरफ, जो नीचे लेके जाते हैं, जो घाटे की तरफ लेके जाते हैं, ऐसे बिलीफ को तोड़ना होगा, ऐसे विश्वासों को तोड़ना होगा। नई श्रद्धा, नया विश्वास, नई कौपले, नया जीवन पैदा करना होगा, जो नया सवेरा दिखाएगा, जो नई ऊर्जा से आपको लवरेज करेगा। अरे मैं कह रहा हूं, आपको जो चीज रुकावट पता चल गई, उसको उड़ा दो उस ढक्कन को। एक पिता पुत्र थे, 100 ऊंट थे, रोज जाते थे, कहीं ना कहीं डेरा डालते थे, आगे बढ़ते थे। एक दिन एक ऊंट के खूंटे और रस्से नहीं थे, तो रात को बांधते टाइम बेटे को बोला बाप ने, अरे बेटा इसका वो खूंटा और रस्सी तो गुम गई है, तो ऐसा करना, इसको बिठाना, इसके गले में से 4 लपेटे यूं मारना और पत्थर को पत्थर से टकरा देना। कर दिया। दूसरे दिन सुबह रवाना हो गए। बाप ने आधे रास्ते जाकर देखा तो उसने बोला, अरे बेटा 99 कैसे हैं? कि एक कहाँ रह गया? कि बापू एक वही रह गया दिखता है जिसको रात को बांधा था। तो कह रहे तूने उसको खोला नहीं था क्या? क्या बांधा ही नहीं था तो खोलूंगा कैसे? अरे बांधा नहीं था, ये नहीं है, उसको ये लग रहा है कि मैं बंध गया। तू जा वापस, वो वहीं मिलेगा, क्योंकि वो ऊंट है। वो वापस गया, देखा तो वो वहीं बैठा था। उसने 4 लपेटे उल्टे मारे, पत्थर को पत्थर से टकराया तो खड़ा हो गया। जो ऊंट के साथ गुजर रही है ना, ऐसे कई मामलों में अपने साथ गुजर रही है। भाई आपको अपने बिलीफ को उड़ाना होगा जो नुकसान करते हैं। अगर आपने अमीर बनने का चुनाव नहीं किया तो एक्सीडेंटली आप गरीब रह जाओगे। अगर आपने डेली अपने आप को स्नान नहीं करवाया तो पानी से पानी की मुलाकात नहीं होगी, एक्टिवेशन नहीं होगा, मॉलिक्यूल्स बॉडी में ऊर्जा पैदा नहीं होगी। तो जहां नहाना चाहिए, नहीं नहाने से ऊर्जा का दोहन नहीं हो सकता। एक्सीडेंटली दुर्घटना का कानून आपकी बॉडी को खराब कर देगा। अगर आपने अपने आप को मार्केट में नहीं धकेला, घर पे रह के बर्बाद हो जाओगे रे। ऑटोमेटिक चीजें आपके विरुद्ध जाने लग जाती है। कुछ नहीं करने से जो कुछ अपने आप हो जाता है, उस पे आपका हमारा कंट्रोल नहीं है। आपको अमीर बनने के लिए रात दिन प्रयास करना चाहिए भाई साहब, तब आजाद होगे, तब धन के रूप में जबरदस्त ग्रो करोगे। एक्सीडेंटली आप अपने आप को जीवन में अगर धकेलोगे नहीं तो गरीबी में ऑटोमेटिक धकेल जाओगे भैया। आप भयानक कठोर हो और आक्रामक हो, अग्रेसिव हो, ये ऊर्जा लेके पैदा हुए हो, लेकिन आज तक पूरे माहौल ने और क्षमताओं ने आपके ऊपर बहुत आवरण डाला है, जिसकी वजह से आपका असली रूप बाहर नहीं आ पाता। वो ट्रक के नीचे जब तक उस माँ का बच्चा नहीं दबा, तब तक 20 किलो नहीं उठता था, फिर ट्रक उठा दिया। जब तक वो गर्भवती माँ गर्भवती नहीं हो, तब तक 9 डेसिबल से ऊपर का दर्द सहन नहीं कर सकती, और बच्चे को जन्म देते टाइम 12 डेसिबल दर्द सहन कर जाए। जिस दिन क्षमता जागती है, हजारों लाखों लोगों को लीड कर पाते हो। आप तो जन्मजात आक्रामक है और कठोर है। फिर ये गुलामी की जंजीरें कैसे आ गई? फिर डर कहां से आ गया? फिर ग्रोथ क्यों नहीं हो रही कामयाबी की, जबकि आपका असली नेचर ये है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो फीडिंग है, अगर वो नेगेटिव है तो प्रकृति हर 1 महीने में, 2 महीने में कोई ना कोई रुकावटें पैदा करेगी। आप रुकावटों से पीछे हट जाएंगे। कलयुग, सतयुग,
द्वापर, त्रेता, इन नामों के 7 भूमियों के भी नाम चलते थे। कर्म भूमि, भोग भूमि, कुभोग भूमि। कलयुग में हम जिस भूमि में हैं वो है कर्म भूमि। काम करना ही पड़ेगा। घोर कलयुग में आ गए हो तो जिंदगी से फेर होने की उम्मीद मत करना। ये निचोड़ेगी तेरे को, ये पूरी चड्डी में बम नहीं है, पूरी मिसाइल ठोकेगी। ये जिंदगी बहुत टफ है, ये आसान नहीं है, ये खूब परीक्षा लेगी। आप देख लो, जिसके घर में सुख संपदा सारी चीजें हैं, फिर बीमारियां है रे। जिसके बीमारियां भी नहीं है, धन दौलत सब है, तो कोई और तरह की तकलीफ है रे। किसी को क्या, किसी को क्या, किसी को क्या, किसी को क्या। जिंदगी हर पल पल पे आपको ये साबित करती है फेर नहीं है, क्योंकि भोग भूमि पे नहीं हो, कर्म भूमि पे हो। कर्म के उदय तगड़े आएंगे। अगर आप रोज अपनी बातों पे खरे नहीं उतरते, माँ कसम आप अपने लिए अच्छा महसूस नहीं करोगे। आपने अपनी कही हुई बातों को अमल नहीं किया, आप अपने लिए कभी अच्छा महसूस नहीं करोगे। जब तक आप अपनी नजरों में नहीं उठोगे, तब तक आप अपने लिए अच्छा महसूस कर नहीं सकते। पूरा विश्व चाहे आपको कुछ कहे नहीं कहे, बस आपको जिस दिन ये लगता है ना यार मैं मेरी बात से संतुष्ट हूँ, मैं मेरे काम से संतुष्ट हूँ, बस कोई दुनिया पीठ थपथपाए नहीं थपाए, बाद में थपथपाएंगे। बरसों तक अपनी पीठ खुद को थपथपानी पड़ती है भाई साहब। कोई आपको सर्टिफिकेशन देने नहीं आता। पूरी दुनिया चमत्कार होने के बाद नमस्कार करने आती है। पहले तो सब टांग खींचने वाले मिलते हैं। आपको अपनी पीठ को खुद को थपथपाना होगा। कैसे? अपने नियंत्रण जिस दिन आ गया ना, आपका डिसिप्लिन आपको ऊपर से उठाएगा भाई साहब, तो कितने खुशी आएगी जितना कंट्रोल अपने जीवन पर रहेगा। इतना भी मत डराना कि डर ही खत्म हो जाए। ये वही सिद्धांत है। इम्पॉसिबल टास्क कर करके आपने बेचैनी पैदा कर ली, और बेचैनी अगर पैदा हो गई तो फिर ग्रोथ आपकी जिंदगी में होना ही होना है। क्योंकि जितनी से आपकी ऊर्जा से आपकी ताकत रूपांतरित नहीं हो रही ना, वो तभी नहीं हो रही जब तक आप डिस्कम्फर्ट में नहीं जा रहे हो। डिस्कम्फर्ट में जाना होगा, तब बेचैनी पैदा होगी। क्योंकि बेचैनी का एक कानून है, खुद को अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डाल दो। इम्पॉसिबल टास्क करोगे तो बेचैनी पैदा होगी, और वो बेचैनी आपको लेवरेज करेगी, एक्सपेंशन करेगी, आप ग्रोथ करोगे। इम्पॉसिबल काम करो, डिस्कम्फर्ट में जाना होगा। सचिन तेंदुलकर ने अपने जीवन का हर मैच खेलते टाइम पिछली मेमोरी डिलीट। आज से जिंदगी शुरू है। जितने अचीवमेंट हो गए, जितने मेडल, जितने फेटे, जितने साफा, जितने मालाएं, ये अतीत हो गया। क्योंकि अनकॉमन बनने के लिए पुराने रिकॉग्निशन, पुराने मेडल्स, पुरानी पूरी अचीवमेंट्स को बुलाना होगा। सचिन तेंदुलकर ने 99 सेंचुरी बना दी थी, लेकिन 100वीं सेंचुरी में 1.5 बरस क्यों लग गया? उसे हर मैच में ये पता था रे ये 100वां है, ये कब लगेगा। अगर उसे ये भूल जाता कि ये 100वां है, वो कब का ही लगा चुका होता। आप और हम जब जीवन रोज नया शुरू करेंगे तो रोज ऊर्जा नई होगी, रूपांतरण होगा, जिंदगी ग्रो करेगी। बेचैनी पैदा करो, और बेचैनी डिस्कम्फर्ट से पैदा होती है। अगर हरभजन सिंह की गेंद खेलने से डर लग रहा है, सुन ब्रेट ली की खेलना पड़ेगा रे। मतलब जब तक वो काम नहीं करोगे जो थोड़ा इम्पॉसिबल है, तब तक डिस्कम्फर्ट नहीं होगा, और कंफर्ट जोन में कभी भी आपको बेचैनी हो नहीं सकती। बस डिस्कम्फर्ट चाहिए। कंफर्ट जोन को फाड़ के बाहर आना होगा। जब तक तू कंफर्ट जोन में खेलेगा, तेरा पूर्ण विकास हो नहीं सकता। दुनिया हिल जाएगी आपसे, क्योंकि जो कंफर्ट को तोड़ के आता है वो वही है जो इम्पॉसिबल टास्क करने का कोशिश करता है। इम्पॉसिबल टास्क करोगे तो प्रकृति इम्पॉसिबल क्षमता डेवलप करेगी। अब ये स्नूज मतलब क्या है? जैसे आपका अलार्म स्नूज करता है, ऐसे आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा स्नूज लाइफ का है। ई फॉर ईगो। आप जब जब लाइफ में ईगो करते हो, दोस्त से, आपके बिजनेस पार्टनर से, आपके लाइफ पार्टनर से, आपके माता पिता से, आपने ऐसे लोग नहीं देखे, चाहे मेरी एक फूट जाए साला इसकी दोनों फूटनी चाहिए, चाहे मेरा सब कुछ लुट जाए इसको तो मैं बता के रहूंगा। बिग स्नूज। आपकी ईर्ष्या बिग स्नूज, आपका क्रोध बिग स्नूज, आपकी एक दूसरे से जलने की भावना बिग स्नूज। जितने दिन, जितने घंटे, जितने महीने आप ईगो में रहते हैं, प्रकृति उतना समय आपकी जिंदगी से वैक्यूम कर देती है। स्नूज। ये वाला जीवन तूने नरक की तरह जिया। उड़ा दो कंफर्ट जोन को साथ। मुझे जब भी अपनी जिंदगी को परीक्षा में ढालना होता है, मैं गुरुजी के आश्रम चला जाता हूँ। टोटी नहीं है, टोटी। कुएं में से पानी निकालो, आज भी कुएं में से पानी निकाल के सारे काम करो। टोटी में पानी नहीं आता, गद्दे नहीं है भाई, फर्श पे सोना पड़ता है ना।
पंखा नहीं है भाई, 50 डिग्री के टेम्परेचर में बिना कूलर एसी छोड़ो, पंखा नहीं है, टफ जिंदगी। आपको परीक्षा दिलाने के लिए हर महीने 6 महीने में जाता रहता हूँ, चेक तो कर तू कहीं कोमलता में साला तेरी सक्सेस में तू पागल नहीं हो जाए। मैं समझता था इसमें बेचैनी आएगी, मैं रह सकता हूँ। आज आपको पता है ये मर्सिडीज बेंज ओनर ITC मोटिवेशनल स्पीकर, ये आदमी करोड़पति, ये 50-55 डिग्री में बिना पंखे में मस्त जिंदगी रह सकता है, ये बिना गद्दे रह सकता है, बिना कोमलता रह सकता है, बिना लग्जरी रह सकता है। जब आप इतने टफ बन जाते हो ना, तो ये सारी चीजें आके चरणों में कहती है देवता मुझे ले ले, पीछा करती है आके, ये दौलत आके आपके चरणों में लौटती है। जब तक टाइम के टुकड़े नहीं बनाओगे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी ही नहीं। इसे कहते हैं पोमोडोरो, जापानी टेक्नोलॉजी है पोमोडोरो। आप जब अपने आप को पोमोडोरो में डाल लेते हो ना, तो आपके जीवन की पहली प्रायोरिटी आपकी कामयाबी है। कामयाबी पहली प्रायोरिटी है। आपको नहीं लगता जो अवसर इस युग में आज अमीर बनने के हैं, क्या पहले कभी ऐसे अवसर थे? कभी नहीं थे, अभी होंगे, पहले ऐसे अवसर नहीं थे। अब इस अवसर का अगर आपने फायदा नहीं उठाया तो आपके बच्चे आपका बुरसेट पकड़ के नहीं खींचेंगे, बापू पूरी दुनिया कमा रही थी, तू कहाँ गया था? कि मैं गया तो था यार, लेकिन चकाचौंध में पागल हो गया, समझ में नहीं आया करना क्या है। आपको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। अपने टाइम की वैल्यू करो, और जब छोटे हिस्सों में बांट लोगे तो काम जरूर होगा। टाइम का छोटा छोटा हिस्सा आपके जीवन के बड़े बड़े ड्रीम पूरे करता है। कंपार्टमेंटलाइज योर टाइम। जब आपके जीवन के निर्णय आप खुद लेते हो, मेरी बंदूक मेरे खुद के कंधे पे है रे, वे कम तनाव वाले उच्च प्रदर्शन करने वाले व्यक्तित्व होते हैं। अगर निर्णय आप अपने जीवन का खुद लेते हो तो कोई माइका लाल आपको रोक सकता है क्या? तो फिर आपका तनाव नहीं होगा, प्रेशर नहीं आएगा माइंड पे, स्ट्रेस नहीं होगी, और आपकी परफॉर्मेंस जबरदस्त होगी। जब निर्णय दूसरे लोग लेते हो, कोई बॉस लेता हो या किसी और के निर्णयों में आप जब चलते हो, और ये लोगों की परफॉर्मेंस कमजोर रहती है और तनाव ज्यादा रहता है। आपको अमीर बनना है कि नहीं बनना, ये डिसाइड कोई बॉस करेगा? सिर्फ आप और आप ही आपके जीवन में अमीर और कामयाब बनने का निर्णय खुद ले सकते हो। आपकी जिंदगी में आप कहाँ होगे आज के 5 साल बाद, ये निर्णय कोई दूसरा नहीं लेगा, ये आपको ही लेना होगा। आपका खुद का डिसीजन आपका होगा, तब आप बापू बनेंगे। इस जानवर का नाम है सेही। अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से बोलते हैं। इस जानवर की एक खूबी है, 4 डिग्री के अगर आसपास टेम्परेचर आ जाए तो मरने लग जाती है, खत्म हो जाती है। इसके पास एक ही उपाय है, टेम्परेचर 4 डिग्री आ गया, या तो मौत कबूल कर या झुंड में शामिल हो जा, यूनिटी में आ जा। बेचारी झुंड में शामिल होने जाती है, और जैसे ही 2 सेही पास में आती है, खून के फव्वारे फूटते हैं क्योंकि कांटे चुभते हैं। क्या चुनेगी बेचारी? एक तरफ लहू है, एक तरफ मौत है। ये लहू चुनती है, मौत नहीं। मौत कबूल नहीं है, चाहे खून कबूल है, लहू कबूल है। मत जुदा हो, तू मौत कबूल करेगा अगर तूने यूनिटी से अपने आप को जुदा किया। साले खून के फव्वारे छूटते हैं सेइयों के, लेकिन वो कबूल करती है चाहे मर जाऊं नहीं रे साला, लेकिन मैं यूनिटी नहीं तोड़ूंगी। अगर आप में से अभी भी कोई बापू भोजनालय में खा रहा है, कंफर्ट जोन के भोजनालय में खा रहा है, कामयाबी थोड़ी दूर है, दिल्ली थोड़ी दूर है भाई, लेकिन जो तपती हुई दोपहरी से आया है ना, जिसने संघर्ष देखा है, गरीबी देखी है, अभाव देखा है, वो यहाँ हिला देगा, यहाँ मौसम बना देगा वो। क्योंकि लोहा तपे बिना ढलता नहीं है। डिस्कम्फर्ट को प्यार करना होगा, तभी आप टफ बनोगे। टफ कभी कभी बिना लाइट के रहा करो, कभी कभी बिना मोबाइल के, और कोमल मत बनो, भयानक टफ बनो, भयानक टफ। और हर जगह जहाँ पे जिंदगी में टफनेस आ सकती है वहाँ बनाओ। टफ से टफ सिचुएशन कबूल करो, हल्का नहीं, टफ से टफ चुनना। आपका व्यापार भयानक होगा, जबरदस्त बिजनेस ग्रोथ करेगा। टफ सिचुएशन, तेरी टफनेस तब पता चलेगी जब तू टफनेस को चेक करेगा। जब तक जिंदगी का कार्डियोग्राफ अनसेटल, तब तक आप सेटल, और ये सेटल आप अनसेटल। और घटनाओं की श्रृंखलाई होती है। जब गरीबी आती है तो एक जगह आकर रुकते नहीं है, फर्श उखाड़ के लेके जाती है। आप देख लो, कभी बुरे दिन आते हैं तो रुकते नहीं है, धड़ 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 धड़। जब तक ऐसे है आपकी जिंदगी, तब तक आप जीवित है। तो कभी ये मत सोचना कि मेरी जिंदगी में चारों तरफ अच्छा ही अच्छा होगा तब करूंगा, नहीं। निकल मार्केट में, अभी निकलना होगा। प्रकृति आपके साथ कितना ही बुरा कर दे, एक चीज याद रखना, अनसर्टेनिटी और ट्रेजेडी कभी भी आएगी, लेकिन जो ट्रेजेडी में से ब्लेसिंग्स निकाल ले वो बापू है। जिंदगी अनियमित घटनाओं की श्रृंखला है। उथल धड़े में ही सारे काम होंगे। तू लेके निकल जा तंबूरा, बेचना चालू कर, एक दिन तू अमीर और कामयाब जरूर बनेगा। इंडियन क्रिकेट का भविष्य
तब तक नहीं बदला था जब तक यहाँ पुराने अचीवमेंटों की मालाएं और ट्रॉफियां याद की जाती थी। धोनी ने आने के बाद सबसे बड़े डिसीजन लिए। उसने 3 खिलाड़ियों को जो फील्डिंग में कमजोर थे उनको हटाया तो भारतीय क्रिकेट में हड़कंप मच गया, क्योंकि वो 3 क्रिकेट के बैटिंग में विश्व के टॉप बल्लेबाज थे। उसने कहा नहीं, अब क्रिकेट नए दौर में जाना चाहता है। अब चाहे बैटिंग करने में खूब हो, लेकिन अगर फील्डिंग का छेद है हम वर्ल्ड कप नहीं जीत पाएंगे। 3 प्लेयर्स को हटाया, हड़कंप मच गया। वीरेंद्र सहवाग को ही नहीं बख्शा था। तुम किस खेत की मूली हो? सच्चाई चुभती है लेकिन झूठ मार देता है। कई सच्चाइयां टाइम टू टाइम प्रकृति आपको देगी और जीवन में आप ग्रोथ करोगे, लेकिन उन सच्चाइयों से लड़कर अगर आपने अपना सिद्धांत बदल दिया, ग्रोथ नहीं मिलेगी। जब सच्चाइयां सामने आएगी उस वक्त 2 रास्ते देगी, या तो छोड़ के चला जा या चैंपियन बन जा। आपके साथ परीक्षा लेगी। मेरे साथ कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार मैं। आपको जिस दिन ये पता चल जाए मेरी जिंदगी में मैंने जो खोया पाया उसका जिम्मेदार मैं हूँ, मेरा अतीत है, मेरी जीवन की जितने पिछली कर्मों की पोटली है उसका जिम्मेदार मैं हूँ, तो फिर आपकी संभावनाएं विकसित होने लगती है। आपको जिम्मेदारी खुद की लेनी होगी। गांगुली जैसे आया ना क्रिकेट खेलने, तूफान मचा दिया, और शोएब अख्तर आते ही पहले मैच में पसली तोड़ दी, क्योंकि शोएब अख्तर को पता चल गया था इसका ऑन साइड कमजोर है, लेग कमजोर है, ओप का एक बापू है। गांगुली ने अपना जीवन खपा दिया इस जगह पे मेहनत करने में। ऐसी मेहनत की ऑन साइड की हिला के रख दिया। जहां जहां कमजोरी थी दुनिया में बापू लोग वो बने। उन कमजोरियों पे काम करके ही अपनी कमजोरी पे काम करो। स्ट्रेट ड्राइव में कमजोर था सचिन तेंदुलकर, उसने कसमें खा ली, जब तक रोज 10,000 शॉट प्रैक्टिस नहीं करूंगा ना, डेली 10,000 शॉट स्ट्रेट ड्राइव के, तब तक साला सोऊंगा नहीं। इस दुनिया की सबसे खतरनाक स्ट्रेट ड्राइव सचिन तेंदुलकर ने तब लगाई जब उसने हजारों बार प्रैक्टिस की। जिस काम से डर लगता है कर जाओ, जहां असंतुष्टि है उस पर ताकत और लगाओ और लगाओ और लगाओ, आप जीतोगे भाई साहब। आप में से वही लोग बापू बन के ऊपर आएंगे जो कमेंट्री से प्रभावित नहीं होंगे, जो दिशाएं बदल देते हैं ना कमेंट्री सुन के, अरे अब तो क्या है रे, ये गीत उसको गा लेने दो, आप कमेंट्री में शामिल मत हो। आपकी जिंदगी, आपके टारगेट आपका, आप लक्ष्य की तरफ जाओगे। डायरेक्शन मत बदल देना। पहले भारत की टीम में पता है क्या गड़बड़ थी? सामने वाला ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी स्लेजिंग करता था और भारत का खिलाड़ी जल्दी से उबल जाता था, और उबलते ही बस तो बताऊं वो गया। अगर कमेंट्री में लज गए ना, गए रे घल गए। दिशा मत भटक जाना, क्योंकि बकरियों में और शेर में यही फर्क है। जब बकरियां रोड क्रॉस करती है तो अपन सब कहते हैं हट जा, हॉर्न बजा, और बकरियां भागती, जिधर हॉर्न उधर ही भागती। और जब शेर क्रॉस करता है, बजा, हॉर्न उखाड़ ले जाएगा तेरा, बजाएगा क्या? उसकी दिशा को कोई बदल नहीं सकता। आप में से वही लोग बापू बन के ऊपर आएंगे जो कमेंट्री से प्रभावित नहीं होंगे, जो दिशाएं बदल देते हैं ना कमेंट्री सुन के, अरे अब तो क्या है रे, ये गीत उसको गा लेने दो, आप कमेंट्री में शामिल मत हो। आपकी जिंदगी, आपके टारगेट आपका, आप लक्ष्य की तरफ जाओगे। डायरेक्शन मत बदल देना। पहले भारत की टीम में पता है क्या गड़बड़ थी? सामने वाला ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी स्लेजिंग करता था और भारत का खिलाड़ी जल्दी से उबल जाता था, और उबलते ही बस तो बताऊं वो गया। अगर कमेंट्री में लज गए ना, गए रे घल गए। दिशा मत भटक जाना, क्योंकि बकरियों में और शेर में यही फर्क है। जब बकरियां रोड क्रॉस करती है तो अपन सब कहते हैं हट जा, हॉर्न बजा, और बकरियां भागती, जिधर हॉर्न उधर ही भागती। और जब शेर क्रॉस करता है, बजा, हॉर्न उखाड़ ले जाएगा तेरा, बजाएगा क्या? उसकी दिशा को कोई बदल नहीं सकता, क्योंकि लोहा तपे बिना ढलता नहीं है रे। तब बनाओ। आज भी हमारे बच्चे जब कोई डिमांड करते हैं ना, तो उनको डिमांड करते हुए महीने 2 महीने हो जाते हैं, तब तक तो मेरे कान में नहीं पड़ती, कान में नहीं पड़ती। हाँ हाँ करो 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 करो, तुम्हें पता चलना तुम्हारे बाप को कितने टाइम बाद मिली है। करो करो करो। मेरे बच्चों को गरीबी का एहसास दिला के रखता हूँ, अभाव किसे कहते हैं वो एहसास दिला के रखता हूँ। क्यों? अगर जिंदगी में आपने बछड़े को इतना चाटा ना, इतना चाटा, अरे सुन, चमड़ी उखाड़ लेगा रे। ये कलयुग का जो प्रेम है ना, जो बच्चों को चाटती है माएं, सुन, चमड़ी उतर जाएगी, वो मर जाएगा। क्योंकि कोमल मत बनाओ, जबरदस्त टफ बनाओ। इस दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रोथ करने वाले लोगों में जो लोग पूरे परफेक्ट नहीं थे ना, वो ज्यादा ग्रोथ करते हैं। ऐसा ही चाहिए, ऐसा ही, आउले बाउले लाउले पूंगले ऐसे ही चाहिए, वो जल्दी कामयाब होते हैं, क्योंकि वो इम्परफेक्ट परफेक्ट है। ऐसे ही चाहिए भाई। आपको जैसा परमात्मा ने बनाया है ना, आप उतने ही चाहिए। ग्रोथ करो, डेवलप करो अपने आप को, लेकिन कभी भी परफेक्ट
होने के लिए प्रयास करने के चक्कर में लेट मत होना। मैंने पिछले 15 वर्षों से कामयाबी के शिखरों तक जाते हुए जब जिन लोगों को देखा उनमें 95% लोग इम्परफेक्टली परफेक्ट थे। और कुछ लोग पहले मैं अपने आप को परफेक्ट कर लूं, सुनो, पूरे परफेक्ट मत हो जाना, नहीं मृत्यु हो जाएगी। जीवन भर अधूरे रहना भाई। हमारी बुद्धि हमारे खिलाफ काम नहीं करनी चाहिए। ये लाइन को समझने में बरस लग जाते हैं। 24 घंटे में हमारी आत्मा कभी सोती नहीं है। आत्मा ज्ञान है, ज्ञान ही बुद्धि है, सबके पर्यायवाची शब्द हैं। हमारी बुद्धि जागती है। ऐसे टाइम पे एक बार अगर आपने बुद्धि को अपने खिलाफ लगा लिया, यार मेरे से तो अब नहीं होता दिखता है, मेरा बिजनेस में तो ग्रोथ नहीं है, मेरा परिवार भी सही नहीं चल रहा, मेरा कर्जा भी बढ़ रहा है, मेरी चीजें ग्रोथ नहीं कर रही हो, बंदूक का मुंह उधर की तरफ नहीं करके खुद की तरफ करना, तो पता है फिर क्या होगा? आदत लग जाएगी इस बुद्धि को और ये बार बार आप अपनी तरफ आएगी। और जिस दिन बुद्धि खुद के खिलाफ चलेगी, नेगेटिव बात अगर आपकी बुद्धि ने सोची तो आपकी बुद्धि खुद के खिलाफ काम करने लग जाती है। एंड्रयू कार्नेगी अमेरिका का सबसे पहला खरबपति अरबपति, उसने नेपोलियन हिल को बुलाया और नेपोलियन हिल को बोला, बिना तनख्वाह अगर तू मेरे साथ काम करेगा तो मैं तेरे साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। तो नेपोलियन हिल ने देखा इसकी बात में दम होगा नहीं, ऐसे कह नहीं सकता, तुझे दुनिया के 25,000 अमीर लोगों के जीवन को अंदरूनी झांकना होगा, जाके उन्होंने जिंदगी में क्या किया है। 25,000 लोगों की जिंदगियों को उस नेपोलियन हिल ने पढ़ा और फिर किसी ने एक दिन पूछा, इन 25,000 लोगों की कामयाबियां, ये जो लोग थे ये अरबपति से कम कोई नहीं था दुनिया में, इनकी जिंदगी का अगर निचोड़ आप एक लाइन में सिखाओ, क्या सिखाओगे? तो नेपोलियन हिल ने बोला, डोंट टेक इट पर्सनली। इतिहास बनाना चाहते हो तो जिंदगी में कभी किसी घटना को व्यक्तिगत लेने की जरूरत नहीं है। सफलता लक्ष्य है, बाकी जगत कमेंट्री करेगा, लेकिन आपके जीवन के मालिक आप हो। कमेंट्री में मत उलझना। आपको भाई साहब जगह जगह से परीक्षा देनी पड़ेगी, लेकिन ये सारी परीक्षाओं की कमेंट्री कहता है लक्ष्य सफलता है, बाकी सब कमेंट्री। करने दो जगत को कमेंट्री, मुझे सिर्फ अपना रिजल्ट दिखता है। मैं जो पिछले महीने कमाया था इस महीने उससे ज्यादा कमाऊंगा। सिर्फ एक गोल, एक टारगेट, जिंदगी में कभी भी पिछले महीने से कम कभी नहीं कमाऊंगा। क्यों? मेरा ध्यान कमेंट्री पे नहीं है, मेरा ध्यान सीधा टारगेट पे है, अपनी दिशा पे है। अगर आपका डायरेक्शन सही है तो चिंता मत करना, अमीरी और दौलत चरणों में आके लूट। जिसकी बुद्धि खुद के खिलाफ काम करने लग जाए, यार मेरे से तो नहीं होता दिखता है, यार मेरा तो नहीं चलता दिखता है, ओह, चाकू का मुंह, बंदूक का मुंह अपनी तरफ कर लिया। एक भी मिनट हमारी बुद्धि सोती नहीं है। 24 घंटे ये बुद्धि काम करती है, कुछ सोचती है, कुछ सोचती है, कुछ ध्यान करती है, ध्यान करती है। सुनो, बुद्धि को अपने खिलाफ कभी मत काम करने देना। इसका मतलब नेगेटिव बात को सोचने भी आए, बुद्धि आपको लग रही है नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, इमीडिएट उस जगह को छोड़ दे, उस आसन को छोड़ दे, उस शरीर की मुद्रा को बदल दे और शिफ्ट कर ऊर्जा किसी और जगह पे। बात कर और कुछ कर और कुछ कर, कुछ भी, लेकिन वहां से एनर्जी को इमीडिएट डाइवर्ट करना होगा। बुद्धि को खुद के खिलाफ नहीं लगाना। जो दिशा से भटक गया, जिसका यंत्र रास्ते में गड़बड़ा गया, जाना चाहता था उत्तर, पहुंच गया दक्षिण। अगर आपकी जिंदगी का डायरेक्शन आपके हाथ में है। सिकंदर एक बार हाथी के ऊपर बैठ गया और जैसे हाथी के ऊपर बैठा तो उसने कहा, भाई लगाम की नहीं, लगाम तो महावत के हाथ में रहती है। उसने कहा, आज के बाद जीवन में बैठूंगा नहीं हाथी पे। मैंने आज तक उस साधन की सवारी की जिसकी लगाम मेरे हाथ में है। तब सिकंदर को महान सिकंदर बोला जाता था। उसकी लगाम किसी और के हाथ में नहीं हो सकती थी। आपके अमीर बनने की लगाम आपके हाथ में, डायरेक्शन जिंदगी का आपके हाथ में है। आपकी आने वाली संतानें, आपका आने वाली पीढ़ियां आपके लिए एक चीज के लिए जाननी चाहिए, अपने पिता ने, अपने दादा ने अपना जीवन खुद के जीवन के निर्माण से किया था, उसकी डायरेक्शन सही थी। अगर आप और हम गरीब थे तो भाई गरीबी से पहले कोई भी गरीब नहीं था, वो जो होना था वो है ही ना। अमीर बनने के लिए आपको अपने जीवन में पहली बार ही प्रयास करना होगा ना। आपको जो जो चीजें आपकी क्षमता को ढकती है, जिससे आवरण पैदा होता है, उड़ाना पड़ेगा। तू अकेला नहीं है जगत में, किसी ने भी पहली बार से पहले। आप जब जब ये बोलते हो ना, सर इससे पहले मैंने, चड्डी में बम लगा देंगे, बकवास की बात कभी जिंदगी में मत करना। अरे
नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं थे। आज का हर एक कामयाब आदमी, टाटाज, बिरलाज, डालमियाज, सिंघानियाज, ये व्यापार करने से पहले व्यापार नहीं जानते थे। एक गारंटी दे रहा हूँ, 21 दिन मैक्सिमम होते हैं वाइब्रेशन को कैच करने के लिए, ब्रह्मांड में फ्रीक्वेंसी को मैच करवाने के लिए। 21 दिन 10 मिनट का पॉज रोज, और 21 दिन सिर्फ कैसे हो सकता है मेरी इनकम 3 गुना, किन किन चीज़ों को इंक्रीज करने से मेरी इनकम 3 गुना होगी। 21वें दिन तक एक माइंड में कोई एक जबरदस्त आइडिया स्पार्क करेगा। एक जीवन का आइडिया जहाँ स्पार्क होता है ना, सिर्फ वो रास्ते ही बताते हैं। 10 मिनट डेली 21 दिन, अगर आइडिया नहीं आए मेरे मुंह पे थूक देना। आपकी इनकम 21 दिन में कोई एक आइडिया स्पार्क करेगा, आप कहोगे अरे यार सच में मिरेकल हो गया। 20 रुपए का तरबूज खरीद के लाया और 40 रुपए में बेच दिया बिजनेसमैन। लेकिन एंटरप्रेन्योर इससे 10 गुना आगे सोचता है। 20 रुपए का तरबूज लाएगा, फिर एक शानदार जबरदस्त दुकान खोलेगा, उसकी गजब की ब्रांडिंग करेगा, वहां पे एक जूस की मशीन रखेगा, फिर जूस की मशीन के साथ उस जूस को 80 रुपए में बेचेगा। और जो एंटरप्रेन्योर इंफॉर्मेशन का व्यापार करना चालू करे उसे कहा जाता है इन्फोप्रेन्योर। इसका लेटेस्ट वर्जन, वो क्या करता है, 20 रुपए का तरबूज लाता है, दुकान वैसी जबरदस्त तरीके से जूस बनाता है, वो जूस खुद पीता है और ये बताता है तुम जूस कैसे बनाओ, ये मैं तुम्हें सिखाता हूँ, और जूस मस्त पीता है। और वो जूस की इंफॉर्मेशन का व्यापार करता है, वो उससे आगे जाता है। एंटरप्रेन्योर मेंटेलिटी बनाओ। एक कहानी जो हमने हिंदी की क्लास में पढ़ी थी ना, उसको आज पूरी करते हैं। एक आदमी था, टोपी बेचता था, जा रहा था अपना गट्टर लेके। एक दिन पेड़ के किनारे बैठा और नींद आ गई, तो बंदरों ने सारी टोपियां उठा ली। फिर उसने यूं किया, बंदरों ने यूं किया, उसने यूं किया, बंदरों ने यूं किया, फिर इसने अपनी टोपी फेंकी, बंदरों ने भी अपनी टोपी फेंकी। यहाँ तक सुना है? अधूरी है, आज क्लाइमेक्स पूरा करते हैं। 100 साल बाद उसका पोता फिर टोपियों का व्यापार, जा रहा था कहीं गट्ठर लेकर, रास्ते में थकान हो गई, पेड़ की छाया में नींद आ गई, एक टोपी बच गई, सारी टोपियां बंदरों ने ले ली। तो इसने यूं किया, बंदरों ने भी यूं किया, इसने यूं किया, बंदरों ने भी यूं किया, इसने टोपी फेंकी, उन्होंने नहीं फेंकी। फिर इसने पूछा तुमने क्यों नहीं फेंकी? उसने बोला हमारा भी दादा था जो बेवकूफ बना था बेटे, हम उसको समझ रहे हैं। जब जब आप अमीर नहीं बनो तो जो बातें आपने की है वो सारे बहाने हैं, आपने बहाने बनाए हैं। मेरे पास सबूत है। जब आपसे बदतर हालात वाला कोई इंसान आपसे ज्यादा कामयाब मिलता है तो प्रकृति चीख चीख के कहती है तूने बहाना बनाया था। वो करोड़पति बन गए जिनकी टांगे नहीं थी। मत बहाने बना। धरती पे जितने अमीर का और कामयाब बने उनका बैकग्राउंड जीरो था, उनकी एजुकेशन ज्यादा नहीं थी, उनको संसाधन अच्छे नहीं थे। आप जो भी कारण बताओगे आपके अमीर और कामयाब नहीं बनने में, वो बहाना है। जो कामयाबी आपने सोची थी कुछ वर्षों पहले, अभी तक भी आप वहां तक नहीं पहुंचे, माँ कसम एक कारण आपने बहाने बनाए थे कि आपको जीवन में एक शिखर से दूसरे शिखर पे जाने के लिए नीचे उतरना पड़ता है। एक व्यक्ति की उम्र का निर्धारण उस दर्द की मात्रा से किया जा सकता है जब वह किसी नए विचार के संपर्क में आता है। जीवन लग जाता है इस लाइन को समझने में। इससे उम्र का निर्धारण नहीं होता कि उम्र कितनी साल हो गई, वो कितने नए विचारों के संपर्क में आता है। और नए नए विचार जब आते हैं तो दर्द होता है। जो काम आपने कभी नहीं किया हो, अगर वो जिम्मेदारी अचानक मिल जाए, नया विचार दर्द देगा, लेकिन उम्र अनुभव में तभी पकती है जब आप कितने नए प्रयोग किए जीवन के, कितना आपने अपने आप को इमोशनली सिक्योर्ड किया। नए विचार ऊर्जा से लवरेज करते हैं। करोड़ों रुपए खाते में तब आएंगे जब नए विचारों के संपर्क में आओगे। एक आदमी सिगरेट पीते हुए ध्यान कर रहा है और एक आदमी ध्यान करते हुए सिगरेट पी रहा है। दोनों में क्या फर्क है? सिगरेट ही तो पी ले, एक पुण्य कमा रहा है, एक पाप कमा रहा है। ओहो हो, क्या मतलब? अरे जो सिगरेट पीते टाइम भी क्रिया भूल के ध्यान कर रहा है, उसको सिगरेट का आशय नहीं है, अंदर आशय ध्यान का है। और जो ध्यान करते टाइम ले रहे सिगरेट दे रहे यार, फालतू की बातें हैं सब। क्रियाएं दोनों बराबर है, लेकिन रिजल्ट अलग अलग कब आता है? जब पूरी कायनात आपको डिफरेंशिएट करती है। अलग हो जाओ, जुदा हो जाओ उन लोगों से जो जीवन में बुरी इंटेंशन के साथ काम कर रहे हैं, जिनकी नीयत सही नहीं है।